हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस पीवाई की सीरीज में और इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने लास्ट क्लास में हमने किया था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाई क्यू जो रिमेनिंग पोर्शन था, और उससे पहले हमने एक पूरा लंबा सेशन लिया था जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे पीवाई क्यू थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, जिसमें क्या लगभग लगभग आपके 120 के आसपास क्वेश्चन हैं, जितने भी 2006 से लेकर 2024 तक जो भी आए हुए हैं सबके हम कंसेप्ट प्लस थ्योरी डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक, उसका बेसिक, ये ही ऐसे क्यों सॉल्व हो रहा है, इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके की बातें करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और आपको इस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी तैयारी करनी है एकदम, आपको यहीं पहुंचना है एकदम। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने कोशिश करी कि आपको स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन दिखाई दे। तो ये जो है क्वेश्चन है, चलो तो मैं सोच रहा हूँ पहले लेटेस्ट वाले कर देता हूँ। देखो ये 2019 से वाले हैं और मैं आपको लेटेस्ट वाले करा देता हूँ पहले, जो कि 2024 से जोड़ ला। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, काम करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो एकदम रिसेंट वाले हैं वो पहले कर देते। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये देखो 2020 वाले, 22 वाले, सब वाले। इसमें शायद 20 का नहीं है, 20 का मैं अलग से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2023, 2000, ठीक है। चलो आ गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना 2024 का क्वेश्चन है, एनडी का पीवाई क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और आज क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो आपने इंटीग्रेशन में कई बार ये वाली प्रॉपर्टी देखी होगी, एफ एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं ऑड इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को मैं अलग से बता देता हूँ। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी अपने पास काम में आ रही है वो आ रही है ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो हम ऐसे नहीं कि पहले प्रॉपर्टी अपन साथ साथ चलते हुए चलेंगे, जो जो अपने पास क्वेश्चन में दिखाई देगी। ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम कैसे चेक करते थे? इसको हम ये चेक करते थे कि माइनस एफ एक्स रख कर देखते थे कि फंक्शन कैसा आ रहा है। अगर माइनस एफ एक्स रखने पर सेम एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है। बेसिकली इसको हम बोलते थे इवन फंक्शन, इसको हम बोलते थे ऑड फंक्शन। ठीक है, अगर इवन फंक्शन आता है, और इस इंटीग्रेशन को कैसे ओपन करते हैं? इस इंटीग्रेशन को 0 से ए एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से ओपन करते हैं। अगर मान लो फर्स्ट केस हो कि फंक्शन इवन हो, इवन हो तो इसका मतलब है कि एफ माइनस एफ एफ एक्स बराबर यही हो जाएगा। जी सर, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ये चलेगा dx। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी, टू ऑफ जीरो से एफ एक्स dx। अगर मान लो फंक्शन ऑड हो, इसका मतलब है माइनस ऑफ एफ एक्स करने पर जो है माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से एफ एफ एक्स माइनस जीरो से ए। तो ये देखो कट जाएगा एक्स एक्स, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है रिजल्ट ये मैंने कैसे बनाया वो भी दिखा दिया। तो जीरो से ए, सॉरी माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, टू हो जाएगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स अगर फंक्शन हो इवन का, जीरो हो जाएगा अगर फंक्शन हो ऑड का। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब कई बार फंक्शन नाइदर और नाइदर इवन बनेगा, मतलब ना तो ये करने पर कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको माइनस एफ एक्स मिलेगा और ना ही ये मिलेगा। तो इस उस केस में फंक्शन को हम बोलते हैं नन फंक्शन, नाइदर और नाइदर इवन। कुछ फंक्शन होते हैं ऐसे, जैसे ई की पावर एक्स वाला, वो नाइदर और नाइदर इवन वाला फंक्शन है। ठीक है, कि उसमें आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते, ना माइनस को खा सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। चलो, इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो देखो माइनस रखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का साइन 3x, ये साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस का प्लस रहेगा। तो क्या मैं माइनस बाहर ले पा रहा हूँ? क्या मैं माइनस बाहर ले पा रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं माइनस, देखो मैं पूरा लिख कर दिखाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, पहला ही क्वेश्चन है। आपको ध्यान से इस लेक्चर को देखते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। तो हम एफ एक्स क्या है अपने पास, माइनस प्लस 3x माइनस का साइन 3x ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो अगर एफ माइनस एक्स करता हूँ मैं, तो 3 हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाता है साइन में, और ये प्लस का हो जाएगा साइन 3x। कॉस में माइनस लगाने से कॉस पर कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 3 साइन एक्स हो जाएगा माइनस का
साइन 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या दिखाई दे रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो कैसा फंक्शन बन रहा है, ऑड फंक्शन बन रहा है ना, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो बी और राइट आंसर क्लियर हो गया। तो तो जिस तरीके से यहाँ पे बी भी दिया हुआ है, तो ये आंसर की इसमें साथ में है कुछ में, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ पे मॉड फंक्शन का यूज होगा, तो मैं मॉड का थोड़ा सा यूज बता देता हूँ। ठीक है, जहां जहां जो भी चीज आएगी हम उसका साथ में यूज करते हुए चलेंगे। तो देखो मॉडुलस फंक्शन, आपने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो मोड एक्स को आपने देखा होगा, मोड एक्स क्या करता है, मोड एक्स करता है माइनस टू का टू कर देता है, टू का टू करता है, बेसिकली अपन को देता है पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, इट्स गिव पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, अब जैसे ही इसका ग्राफ अगर ध्यान से देखा होगा तो कैसे कर रहा है, देखो माइनस टू का टू कैसे कन्वर्ट कर रहा है, बोलो। ये कर रहा है कि माइनस में वापस माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि टू मिल जाए मुझे। टू को तो ऐसे कैसे भेज रहा है, लेकिन जो माइनस टू है उसको कैसे भेज रहा है, वो माइनस टू को भेज रहा है कि एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं प्लस टू बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं मोड एक्स को ओपन करना चाहूँ, तो एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो वैसे की वैसे भेज देगा, कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्स मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, एक्स अगर नेगेटिव ले रहा हूँ तो एक्स खुद नेगेटिव है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा उसको माइनस से, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वैल्यूज है। तो नेगेटिव वैल्यूज में माइनस लगाऊंगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगी। तो ये वाला काम ये करता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस एक्स लिखते हैं। अगर इनको लिखने का तरीका है, एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। अब जीरो पर क्या वैल्यू देगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो इस तरीके से आ जाता है। ये कहीं भी लगा सकते हो कल का साइन। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ओपन करो मोड एक्स माइनस वन, कैसे ओपन करोगे आप करोगे भाई मोड एक्स माइनस वन अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा, अगर एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा तो ये माइनस का साइन लग कर आएगा। क्लियर, एकदम क्लियर सर। इसका मतलब है कि सर जो एक्स है वो वन से बड़ा होगा तो ऐसा आएगा, तो एक्स जो है वन से छोटा आएगा। इक्वल का साइन कहीं भी लगा सकते हो आप। क्लियर हो गया, तो ये तरीका होता है मोड एक्स ओपन करने का। अब जैसे मैं मान लो आपसे पूछूं ई की पावर एक्स का मोड क्या होगा, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, ई की पावर एक्स में आप कुछ भी डालो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो पॉजिटिव मिलता है तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो मोड लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान कर। आप क्वेश्चन पे चलते, देखो यहाँ पर क्या यूज होता है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर फंक्शन दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स, तो पी दे रखा है ए से बी ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स, क्यू दे रखा है ए से बी माइनस का ये मोड एक्स दे रखा है। तो अगर मैं इसको करता हूँ ए से बी ई की पावर माइनस एक्स का मोड लगा देता हूँ तो ये आ जाता है। क्लियर, अब देखो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, जैसे अगर मैंने अभी आपको किसका ग्राफ दिखाया था, ई की, ये होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस तरीके से होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये होता है ई की पावर माइनस। तो ये भी देखो अब एक्स एक्सिस है, ई की पावर माइनस एक्स भी हमेशा ग्रेटर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, चाहे कुछ भी डालो। देखो ये वाई की इसकी जो रेंज है, देखो जीरो तो कभी मिलेगा नहीं, तो ये जो है इसकी जो रेंज है वो भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये कैसा ओपन हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो मोड एक्स ऐसे कैसे जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप, ये जो इंटीग्रेशन है क्यू वही पी के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ, वही पी के बराबर मिल रहा है। तो पी इजकल टू क्यू, तो डी ऑप्शन में राइट आंसर। क्लियर हो गया, चलो भाई अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो एक किंग्स रूल आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, किंग्स रूल आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, किंग्स रूल आप लोगों ने बहुत काफी, मेरे को लगता है बहुत, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, पहले इस प्रॉपर्टी का यूज कराता हूँ। देखो ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन में आप लोगों ने देखा होगा कई बार जीरो से ए, ठीक है, जीरो से ए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करते हो, आप करते हो एक्स को रिप्लेस करते हो जीरो प्लस ए माइनस एक्स से, मतलब एफ ए माइनस एक्स करते हो। ये अगर आई है तो इसको भी आई बोलते हो आप लोग। तो फिर अपन इसको सॉल्व कैसे करते थे, अपन सॉल्व कैसे करते थे, इसको आई से आई ऐड कर देते ताकि अपने पास जीरो से ए एफ एक्स बन जाए डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स। और ये बेसिकली सबसे ज्यादा हम कब यूज करते थे, जब डिनोमिनेटर में सेम टर्म बने, मतलब इसको चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, जनरली इस टाइम ही हम यूज करते हैं। तो देखो क्या इसमें यही यूज होगा, क्या देखना। ठीक है, क्या इसमें यही यूज होगा कि अगर मैं देखो इसको आई मानता हूं, अगर मैं इसको आई मानता हूं, तो अगर इसमें मैं, ठीक है, अगर मैं इसमें इसमें आई करता हूं तो देखो ये जीरो से पाई बाई टू है, ये जीरो है ये ए है, तो मैं क्या करूंगा, जीरो प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा। तो ए तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू ए। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा देखो cos x, और ये हो जाएगा sin x। तो क्या देखो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी देखो, अगर बोथ को ऐड करते हैं तो 2i हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा। और देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ है तो एलसीएम लेके डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये साथ में जुड़ जाएंगे, नीचे वाला ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखो 2a cos x प्लस sin x, अब ये आ जाएगा यहाँ से a प्लस साइन और वहां से आ जाएगा a प्लस कॉस। तो क्या आ रहा है देखो 0 से a 2a sin x प्लस cos x, ये दिखाई दे रहा है जी सर, क्या बोलो सही है एकदम, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस cos x प्लस sin x dx। तो क्या ये कट जाएगा क्या एक दूसरे से, बिल्कुल सर। तो क्या बचेगा 0 से a बचेगा, dx बचेगा, तो मतलब x बचेगा 0 से a, तो a माइनस 0 योर राइट आंसर, बोले तो a राइट आंसर। तो कहीं है क्या ये सॉरी, मतलब 0 से a नहीं है, अब लिमिट अपने a की वैल्यू क्या है पाई बाई टू है ना, तो a की वैल्यू पाई बाई टू रख दो। मैंने एक क्वेश्चन को वो प्रॉपर्टी के साथ ही सोल्व कर दिया, इसलिए वो हो रहा है। तो ये लो पाई बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। तो 2i बराबर आपके पास आ रहा है पाई बाई टू, तो i बराबर आ जाएगा पाई बाई फोर। ठीक है, तो i बराबर योर पाई बाई फोर। क्लियर हो गया, तो है ना 2i बराबर था तो पाई बाई फोर, तो ये आपके पास राइट आंसर हो गया। क्लियर, एकदम मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। अब देखो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक पीरियोडिक फंक्शन का केस, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक आता है। ये चाहे जेई हो चाहे एनडी हो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन की जानकारी देता हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे फॉर पीरियोडिक फंक्शन, फॉर पीरियोडिक फंक्शन, ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड क्या होता है। बेसिकली हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको पता होता था कि भाई इस पीरियड के बाद ये पीरियड आएगा, तो एक फिक्स पीरियड होता था कि भाई फर्स्ट पीरियड हिंदी का है, अगला इंग्लिश का, फिर मैथ का, साइंस का, इस तरीके से चलता रहता था। तो इट्स अ साइक्लिक ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर फिक्स है कि भाई इसके बाद यही आता है। वो बात अलग है कोई टीचर एब्सेंट होता था, कोई दूसरा टीचर आता था, लेकिन वो ओरिजिनल पीरियड तो हिंदी का ही होता था ना, जैसे हिंदी का है। तो इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन के कुछ पीरियड होते हैं कि फंक्शन एक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता जाए। मतलब अगर मैं ग्राफ से बोलूं तो मान लो कोई फंक्शन ऐसा चल रहा है, ऐसा है ना, कोई फंक्शन ऐसा चल रहा है मान लो ये, ठीक है, तो हमको पता है कि इस पोर्शन के बाद ये हमेशा रिपीट कर रहा है। ये वाला पोर्शन एक ऐसा है कि जो इसमें है ना वही सब जगह आगे चलता जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका पीरियड ये भी हो सकता है। कोई बोले कि भाई मैं तो ये मानूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की चीज रिपीट हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम उसको बोल देंगे तू ये मान ले, तो तेरे लिए पीरियड ही हो जाएगा। कोई बोले मैं यहाँ से यहाँ तक की बोलूँ कि 3 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये भी एक पीरियड ही है। लेकिन इसमें से कुछ बात होती है कि फंडामेंटल। तो अगर मैं इसको फंक्शन के टर्म में देखो, जैसे आपको ध्यान होगा एफ एक्स बराबर अगर मैं साइन एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो साइन एक्स लेता हूं, तो हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है। तो हम बोलते हैं देखो कि भाई साइन में अगर मैं डालू कि एफ एक्स प्लस टू पाई डालता हूं, तो साइन टू पाई प्लस एक्स, तो वापस साइन एक्स आ जाता है। अगर मैं साइन में एक्स प्लस फोर पाई डालता हूं, तो साइन फोर पाई प्लस एक्स आ जाता है, वापस आ जाता है ना, तो साइन एक्स आ जाता है। तो देखो ये 0 से 2 पाई इंटरवल है, फिर ये 2 पाई से 4 पाई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी पीरियड मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का भी पीरियड मान सकते हो। क्या यहाँ से यहाँ तक का लोगे क्या आप, नहीं लोगे ना, क्योंकि ये अलग आ रहा है। तो ये पूरा एक पोर्शन है जो कि ये वाला जो है पोर्शन ये रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पीरियड। अब इनमें से सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, जब आप 6 पाई भी ले सकते हो, आप 8 पाई भी ले सकते हो, तो सब कुछ ले सकते हैं ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जो एफ एक्स प्लस एन टी करने पर फंक्शन वापस मिलता है, तो यहाँ पर जो टी है ये होता है पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन, ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन आप अगर एक्स प्लस टी लेते हो स्टैंडर्ड जो, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो आप लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन या फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। आ रही है समझ, ठीक है। अब जैसे कुछ स्पेशल फंक्शन दिखाता हूँ, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। तो ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, जैसे 2.5 है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.5, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट। तो ये होता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा हो। तो इसका पीरियड देखो ये 1 होता है,
ये 2 होता है, ये 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है यही तो हर बार रिपीट हो रही है आगे पीछे सब जगह। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपको एक नोट बता देता हूँ कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो आपने लिया एफ एक्स बराबर 2, तो क्या पीरियोडिक फंक्शन है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चल रही है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स नॉट हैव अ यूनिक पीरियड, मतलब इसका कोई पीरियड नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं है। आपने बोला कि भाई मैंने इसके पास कोई पीरियड नहीं है, कि इट्स नॉट हैव अ फंडामेंटल पीरियड, ये पीरियडिक फंक्शन है बट नॉट हैव अ पीरियडिक फंक्शन है ना, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन नहीं है लेकिन कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन में। तो अब आपके पास कोई फंक्शन आ जाएगा ना जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, बोलो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना कि अपन इसको कैसे करेंगे फिर आगे चल के। तो इसमें कुछ रूल्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स है। पहला रूल होता है ये, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से रखना, 0 से एन टी एफ एक्स डी। शर्त क्या है कि एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये एन आगे आ जाता है 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल लो कि अगर मैं आपसे बोलूं 0 से 2000 एफ एक्स, अगर फंक्शन यहाँ पे ग्रेटेस्ट वो लिस्ट वो दे दिया फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तो आपको पता है कि इसका पीरियड क्या सर 1 है, तो 1 इज अ पीरियड, तो इसको 2000 का मल्टीपल 1 बोल सकता हूँ, तो 2000 आगे आ जाएगा 1 और ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन 0 से 1 में कैसे खुलता है, ये होता है एक्स इसकी इक्वेशन आती है, तो 2000 0 से 1 एक्स आ जाएगा डीएक्स, तो 2000 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो 2000 बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा, तो 1000 इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है सेकंड प्रॉपर्टी, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, इसके प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो अब देखो ए से ए टेन चल रहा है ना, तो इसमें आता है 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, ध्यान रखना, तो ये एन आगे आ जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी काम में आ जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप लोगों को लिख के रखनी है, अगर नहीं पढ़ी तो पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई एग्जांपल करवाऊं आप लोगों को, ठीक है, तो इस पे भी आपको एग्जांपल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, जैसे आप ले सकते हो, तो अगर मैं इस पे कोई एग्जांपल आप लोगों को करवाना चाहूँ, तो मान लो मैंने ले लिया पाई बाई 6 से पाई बाई 6 प्लस 100 पाई, और यहाँ पर ले लिया साइन एक्स डीएक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन में स्टैंडर्ड पीरियड आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, साइन एक्स का पीरियड, कोस एक्स का पीरियड, सब का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन सेक टेन इनका वो टेन का पीरियड पाई होता है, कोट का पीरियड पाई होता है, तो इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड पीरियड ध्यान होनी चाहिए। तो देखो ए से ए चल रहा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 से 100 टी आ जाएगा और ये साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब आपको टी के मल्टीपल में बनाना है इसको, और इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसको अपन को 100 को 2 पाई के मल्टीपल में लिखना है, तो 0 से 50 इंटू 2 पाई कर सकता हूँ इसको, तो साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा, तो 50 पाई आगे आ जाएगा, तो इट्स अ 50 पाई आगे आ जाएगा, 50 पाई आगे आ जाएगा, 50 आगे आ जाएगा 2 पाई साइन एक्स और डीएक्स। तो अब आप देखो 50 कर सकते हो, और साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, तो 50, और ये देखो कॉस 2 पाई की वैल्यू, और ये प्लस 1 बनेगी, तो इस तरीके से। ठीक है, इसका आप कर सकते हो आगे चल के ना, तो इसका आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो इसमें ध्यान से सुनना, ये साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ये साइन कॉस दोनों में वेरी करता है, तो ये जो एक बॉक्स है ना, इसका रीजन आपको ध्यान होना चाहिए डायरेक्ट, कि आप सॉल्व नहीं करो, ये साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन देख लो 0 से पाई साइन एक्स डी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 2 आता है, तो एक बॉक्स का रीजन 2 आएगा, इसका 2 इसका 2। अब देखो अपन ने कहां से लिया है, 0 से 2 पाई लिया है, ये 2 पाई, तो देखो ये 2 है, नीचे आने वाले को डेफिनेट इंटीग्रेशन में नेगेटिव होता है, एरिया करते समय उसको वो एरिया के टाइम बताऊंगा, तो देखो ये 2 हो जाएगा नेगेटिव में, ये -2 आएगा, तो 0 इसलिए हो रहा है ये। ठीक है, इसलिए इसका 0 हो रहा है। ठीक है, ये मैं डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉरी एरिया अंडर द कर्व में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी अब ध्यान रखना। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप लोग मत सोचना कि सर लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप प्रॉपर्टीज बहुत सारी बता रहे हो, मुझे नहीं पता ना आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है,
अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर मेरा इस क्लास का लेने का कोई फायदा नहीं रहता, लेकिन आप लोग इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से चीजें बताऊं। अब देखो अलग अलग मल्टीपल में आ रहा है तो कुछ नहीं करना, ये कर देना है बस, एफ एक्स डी एक्स। आगे बात समझे, तो ये आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। अगर मैं इस पे एक एग्जाम्पल करवाऊँ, ठीक है, अगर इस पे एग्जाम्पल कराऊँ जो 0 से 100, ठीक है, चलो इसका नहीं लेता, कुछ वो तो करवा दिया ना मैंने, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो 0 से एक काम करता हूँ, 3/8 से ले लेता हूँ 200 3/8 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो हमें देखना है ये 3/8 मिल रहा है, अब इसका इंटरवल क्या है, ये देखो 200 3/8 है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा, देखो 8 से डिवाइड करोगे तो 25 8 जा 200 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3/8 फ्रैक्शन पार्ट। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीपल बोल देता हूँ तो ये आ रहा है ना कुछ अजीब सा। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो इसमें ये लग जाएगी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, ये ए से ए प्लस एन टी, तो ये हो जाएगा 0 से 25 है ना, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये 25 आगे आ जाएगा और 0 से 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आ रही बस। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी में बता दो, ठीक है। लगता है इतनी प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ एक बार वो कोई प्रॉपर्टी बच जाए, ठीक है। एक और होता है, देखो ये एम भी अलग, अगर ए प्लस एन टी बी प्लस एन टी, तो एफ एक्स डी एक्स भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, ए से बी में ही करना होता है, बस इंटीग्रेशन ए से बी में करना होता है। इन सब का प्रूफ लेने दीजिए आप, प्रूफ में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है और लोगों को प्रूफ याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं प्रूफ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये चलते हैं, देखो मैं क्वेश्चंस को आपको 2 3 तरीके से कराने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए कि यार मेरे को रिजल्ट नहीं ध्यान होता तो मैं कैसे करता, वो वाली बात है। तो आपको प्रूफ ध्यान, ये प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये रही, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये रही, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये रही, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये रही, तो 4 प्रॉपर्टी हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है। अब देखो पहले क्वेश्चन को मैं करता हूँ खेल खत्म, देखो अब देखो ए से ए प्लस एन टी वाली प्रॉपर्टी चल रही ना, देखो क्या बताया था, ए से प्लस ए एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या बताया था, एन आगे ले लो 0 से टी एफ एक्स डी एक्स कर देना, ये प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। कितने नंबर की प्रॉपर्टी थी, देखो ये बताई थी, ए से प्लस ए एन टी, ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब चलते आगे, अब देखो ध्यान से, ये है साइन एक्स का मोड डी एक्स 0 से 100 पाई। अब देखो आप लोगों को बता दूं खेल, देखो अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों को साइन मोड एक्स का पीरियड हमें पता चल जाए तो काम हो जाए ना, साइन मोड एक्स का ही पीरियड पता चल जाए कि मोड एक्स फंक्शन है। अब मैं थोड़ा सा मोड का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। ग्राफ मेरे को पता है ना कि बहुत लोगों को ग्राफ नहीं पता होगे, और ये ग्राफ जिसको नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत लोगों से पीछे हो, क्योंकि काफी लोग होंगे जिनको ग्राफ आते हैं, वो फटाफट करके आगे निकल जाएंगे, तो आप उन लोगों से पीछे हो जाओगे। ग्राफ बेसिक ग्राफ तो आना ही चाहिए। देखो ये मोडेक्स का ग्राफ होता है, तो मोडेक्स क्या करता है, बेसिकली मोडेक्स क्या कर रहा है, हमने क्या करा है, मोडेक्स का ग्राफ है। तो अगर ये एक्स बराबर लाइन आपको ध्यान हो ये होती है, तो देखो ये यहाँ से रीजन तो यही है, लेकिन इस रीजन को आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर पहुंच गया, ऐसे पलटी मान ली इसने, ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, तभी तो मोडेक्स का ग्राफ है। अगर ये देखो, कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव हिस्सा होगा, क्योंकि मोडेक्स क्या करता है, मोडेक्स इस तरीके से ओपन होता है एकदम नेगेटिव, तो नेगेटिव पोर्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजता है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई मेरे पास ग्राफ ऐसा पड़ा है, तो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, पॉजिटिव पोर्शन को वैसे ही रखता है, लेकिन नेगेटिव पोर्शन को यहाँ से घुमा देता है, ऊपर भेज देता है ये, तो ये ऐसे ऊपर भेज देगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूं अगर मेरे पास ग्राफ ऐसा कुछ है तो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही रखेगा, लेकिन इस वाले को ऐसा भेज देगा ऊपर। तो अब देखो साइन एक्स का ग्राफ देखो ध्यान से, होगा ध्यान, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ये 3 पाई, ये इस तरीके। अब मैं बोलूँ कि साइन मोड एक्स का ग्राफ बताओ, ये लो आगे भी, तो देखो तो पॉजिटिव पोर्शन ऐसे कैसे रखो, पॉजिटिव पोर्शन ऐसे कैसे रखो, नेगेटिव पोर्शन को भी वो ऊपर भेज देगा, तो ये इसका आ जाएगा। बोलो पहले पीरियड चल रहा था ये 0 से 2 पाई, अब पीरियड हो जाएगा पाई, क्लियर हो गया। तो साइन मोड एक्स का पीरियड होता है पाई, और साइन 2 एक्स का पीरियड होता है, साइन मोड एक्स, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन एक्स का पीरियड होता है
इसी तरीके से आप कोस मॉड एक्स का ग्राफ भी देख सकते हो। कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कोस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यही होता है ना। अगर कोस मॉड एक्स का ग्राफ देखो तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी सब चीजें। नेगेटिव पोर्शन को ऊपर भेज दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये होता है मॉड एक्स का पूरे फंक्शन पे मोड लगाने का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आगे समझे, अब बात करते हैं आगे। तो इसका हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, इसका इसका जो पीरियड होता है हमें पता है पाई इज अ पीरियड, तो 100 आगे आ जाएगा, तो 0 से पाई और साइन मोड एक्स और डीएक्स। अब अभी बताया था साइन मोड एक्स कैसे ओपन होगा, 0 से पाई में तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव होता है साइन, तो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स। क्लियर हो गया, तो 100 आ जाएगा। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अगर आपको डायरेक्ट, आप ध्यान में तो बताया था इसका डायरेक्ट, अगर अभी बताया था पीछे, इसको डायरेक्ट ध्यान रख लो, 2, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 पाई। क्लियर, तो 200, अच्छा एक ही वैल्यू चल रही ना, सॉरी, हाँ 200 पाई नहीं आएगा, 200 आएगा, पाई 200 कहाँ से आ गया, 200 मल्टीप्लाई करेंगे वो 200 पाई, ध्यान रखना 200, ठीक है, राइट आंसर। अब अगर आप नहीं करते इसको, ये दो ध्यान नहीं रखते, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते, क्या जा रहा, ये हो जाता 100, साइनस का इंटीग्रेशन होना माइनस कॉस एक्स, ये 0 से पाई, तो भी ये 100 इंटू 2 आता, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इसी पर है, ये पूछ रहा फाइव डैश ए क्या हो जाएगा, फाइव ए अपन ने निकाला 200, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो वो 0 आ जाएगा, इट्स राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ये फंक्शन। अब देखो यहाँ पर मोडेक्स का ही यूज होगा, मोडेक्स फंक्शन को आपको अब ओपन करना आना चाहिए, मैंने सिखा दिया, थोड़ा सा सीख गए होंगे आप लोग, जहां तक है अब तक तो सीख चुके होंगे थोड़ा बहुत। एफ एक्स बराबर मोडेक्स माइनस 1 दे रखा है, और जी एक्स आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स पे भी थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों को ध्यान होगा, इसको बोलते हैं हम जीआईएफ। कैसे ओपन होता है, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, देखो बेसिकली 0 1 2 3 -1 -2, इस तरीके से ध्यान से देखना। तो अगर मैं 0.5 ले रहा हूं, तो इधर से आने पर, लेफ्ट से आने पर जो मुझे सबसे बड़ा, इसके पास पहुंचने पर जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता है वही मेरा आंसर हो जाता है। मैं बोलूं कि भाई 0.5 है, तो इसके पास लेफ्ट से आऊंगा तो सबसे पहले बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा, यही मिलेगा, तो इसका आंसर 0। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 3.5 है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट से इसके पास आने पर जो सबसे बड़ा, ये 3.5 यहां पहुंचूंगा, तो इसके पास आने पर सबसे बड़ा इंटीजर यही मिलेगा। मैं बोलूं -5.7, तो -5.7, तो -5.7 यहाँ आएगा, -3 -4 -5, तो -5.7 यहाँ कहीं होगा। तो ये आने पर ये -6 ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा ना सबसे बड़ा, तो -6 आंसर, ठीक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है, कहानी सुनाता है। आगे बात करूं, तो लेफ्ट से आते हैं अपन इसमें ना, लेफ्ट से आने पर जो बड़ा इंटीजर मिलता है वही ग्रेटेस्ट। अब आप लोगों को इसका ग्राफ ध्यान होना चाहिए, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, -1 -2, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। अब वो बोलूंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ स्टेप टाइप बनता है। अब देखो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, तो भी 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 1 मिलेगा, ये 2 पर बनेगा 2, और ये 3 तक 3, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में -1, ये 0 से 1 के बीच में -2, ये -3, ठीक है, ये -3 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। ये -3, तो देखो कुछ फंक्शन आप देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो ये लाइन, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी तो बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट और लेस देन इक्वल टू एक्स, तो कुछ इस तरीके से बातें बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब ये देख पा रहे हो, नोटिस यहाँ से क्या नोट कर पा रहे हो, नोट कर पा रहे हो कि इसका डिसकंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यू पढ़िए तो डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीजर, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे एक और, चलो वो क्वेश्चन में आएगी आगे, वही बताऊंगा, तभी बताऊंगा, ठीक है। आगे सुनिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना है 0 से, तो क्या डायरेक्ट तोड़ना करोगे आप, इसको इंटीजर्स पार्ट्स में तोड़ोगे, तो 0 से x ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, फिर 1 से 2, जहां जहां इंटीजर, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है ईच इंटरवल, और आपको इंटीग्रेशन में ध्यान होगा, हम कंटिन्यूअस पोर्शन का ही इंटीग्रेशन ले पाते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1 से 2 के बीच में, x जब 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास 1 आएगा सबसे बड़ा इंटीजर। आप ऐसे भी ध्यान रखो, x अगर n से n+1 चल रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है n, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग
कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो। 1 से 2 मतलब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 मतलब 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर पड़ा है, तो आप पीछे से आ रहे हो, पीछे से आ रहे हो, तो पीछे से आ रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कौन सा मिलेगा? पीछे से आ रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो मिलेगा 1 से 2 के बीच में, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1, ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया dx, तो 1 से 2, तो ये तो हो जाएगा 0, 1 x हो जाएगा 1 से 2, तो 2 माइनस 1 बोले तो 1 आंसर। क्लियर हो गया? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे पीवाईक्यू निकल लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो -1 से 0 दे रखा है, एच एक्स क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर जी सर। अब देखो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, आप लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। अब देखो -1 से 0 के बीच में आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, क्योंकि -1 से 0 चल रहा है। तो अब देखो -1 ये आ रहा है 0, -1 से 0 पर आने पर सबसे बड़ा इंटीजर यही तो मिलता है मुझे -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 से 0, ये हो जाएगा -1 dx। तो अब देखो ये हो जाएगा -1 0 mod x -1 dx। अब देखो mod x -1 का ग्राफ, अब मैंने mod x -1 को ओपन करना सिखाया था आप लोगों को, कैसे? देखो ओपन करना दो तरीके से बताऊंगा इस चीज को। देखो आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा इसको, हमें किसको ओपन करना है? mod x -1 को। तो मैंने क्या बताया था कि अगर x -1 पॉजिटिव हुआ तो x -1 ही आ जाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से x अगर 1 से बड़ा हुआ, x अगर लेस देन 1 हुआ, तो इक्वल का साइन कहीं भी लगा सकते हो। तो ये आया। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 1 लाइन 1 पर 0 हो रहा है, तो मोड 1 पर 0 हो रहा है। अब देखो 1 से आगे चलने पर x -1 चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से जा रहे हो देखो, और -1 से पीछे तो इसको आ रहा है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आ रहा है, -1 1 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये 0 रखूंगा तो 1 वैल्यू देगा, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो ये है x -1, ये है माइनस का x माइनस, इसके जस्ट अपोजिट। अब आपको नोटिस करा होगा आपने mod x का ग्राफ तो ऐसा था, तो देखो ये 0 पर जहां चौथ बन रही थी वो बना दी। अब ये किसका ग्राफ है? mod x -1 का। ये जहां पर चौथ बन रही है वो है। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तरीका होता है mod x -1 को ओपन करने का, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि mod x -a का ग्राफ कैसा होगा, जहां पर भी a होगा कहीं भी हो तो ऐसा ग्राफ बना देना। ठीक है, ए चाहे 1 हो 2 हो तो उस जगह जाके बना देना। ठीक है, और इस लाइन को आप आराम से लिख सकते हो पॉजिटिव, तो इस पे नेगेटिव का साइन लगा दे, जे x -a हो जाएगा और ये -x -a। क्लियर? तो ये है mod x -1 का ओपन करने का तरीका। बहुत बढ़िया, चलो आगे। ठीक है, आया समझ? तो आगे बढ़ते, अब इसको सॉल्व करते क्वेश्चन। तो ये कैसे ओपन हो जाएगा जी सर? अगर x 1 से बड़ा हो तो अंदर वाला पॉजिटिव, तो x -1 हो जाएगा। अगर x लेस देन 1 हुआ तो अंदर वाला नेगेटिव, तो -x -1 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो अपन चल रहे हैं, ये चल रहा है, देखो इसका चोंच कहाँ बनेगी? 1 पर बनेगी, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये 1 - x हो जाएगा, और ये माइनस का x, इस पे आप नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। क्या इक्वेशन आएगी बोलो? ये इक्वेशन आएगी यहाँ से 1 - x। तो देखो अपन चल रहे हैं -1 से 0, ये ले रहे, तो ये रीजन का अपन को इंटीग्रेट करना है। तो माइनस तो पहले से ही, अब देखो x -1 से 0 के बीच में कैसा नेगेटिव, तो कैसा आएगा बोलो? ये आएगा -x + 1, यही तो इक्वेशन आ रही है, -x + 1। ठीक है, तो -1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, -x²/2 + x, ये आ जाएगा -1 से 0। ठीक है, तो अगर आप अपर लिमिट रखते हो, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो 0 0 0 हो जाएगी, माइनस का साइन लगाओगे, लोअर लिमिट रखोगे तो -1/2 + 1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, यहाँ से 1/2 आएगा तो माइनस का 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो कहीं है क्या 1/2? देखो माइनस का 3/2 आ रहा है क्या? एक मिनट, एक मिनट, ओके सॉरी, ये -1 पुट होगा ना यहाँ पर, यहाँ -1 पुट होगा ना। ठीक है, ये मैंने एरर कर दी। देखो ये आ जाएगा 0 0 0, -1 डालोगे तो -1/2, और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये -3/2 बनेगा ना अंदर। तो ये बार, ये माइनस माइनस +3/2, और बाहर एक और बैठा है, तो प्लस माइनस का 3/2 ये हो रहा है आंसर। कोई कैलकुलेशन में एरर हो देख लेना आप लोग, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट में आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व एक स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि 0 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा एच एक्स। अब ये पूछ रहा है भाई 0 से 2 के बीच में बता दो, तो x -1 dx। अब देखो आई, अब आप लोगों को मैंने अभी बताया क्या, कि आप लोगों को खोलना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो 0 से 1 के बीच में अलग काम नहीं करेगा, और 1 से 2 के बीच में अलग काम करेगा। तो 0 से 1 के बीच में अलग काम करेगा, 1 से
2 के बीच में अलग काम करेगा। अब 0 से के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 1 से 2 मोड x माइनस 1। अब ये देखो ये तो 1 लेगा dx। अब ध्यान से देखो क्रिस्टल क्लियर, एकदम से क्लियर। तो अब देखो मोड x माइनस 1 क्या है 1 से 2 के बीच में, तो मोड x माइनस 1 आपको ध्यान होगा 1 से 2 1 से 2 के बीच में ऐसा चलता है, तो ये पॉजिटिव आता है, इसलिए x 1 से 2 के बीच में तो 1 कोई वैल्यू डालो 1.5 डाल लो, पॉजिटिव मिलेगा ना अंदर वाला। आपको ये साइन भी चेक करना है, पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता है तब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1 से 2 dx। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 2, तो 2 डालोगे तो 4 का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 1/2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2, तो 1/2 ही हो राइट आंसर, क्लियर एकदम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी यूज करवाएंगे अच्छे तरीके से। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत बार पूछा जाता है फंक्शन को यूज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का एक ही रूल है कि आपको सबसे पहले फंक्शन निकालना, और कैसे निकालना वो ढंग से सीख लेना इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, भाई ये दिक्कत क्या दे रहा है यहाँ पर, सर हमें दिक्कत दे रहा है ये, तो एक तरीके से एक इक्वेशन नहीं है कि एफ एक्स, अगर इसको अगर मैं ए बोलता इसको बी बोलता, तो क्या एक इक्वेशन नहीं है कि ए प्लस बी में समथिंग कुछ, तो आप ए प्लस बी में से एक ही वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो काम हो जाए। तभी तो अगर मान लो हमारे पास ए प्लस 5 ए प्लस बी कुछ आ जाए तो यहाँ से घटा दूंगा और काम हो जाएगा। तो यही तो तरीका होता है सॉल्व करने का, कि हमें एक इक्वेशन ढूंढनी पड़ती है मिल जाए, तो यहाँ पर बस इक्वेशन बनानी पड़ती है और फंक्शन ढूंढना पड़ता है। लेकिन कैसे सर, हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द फंक्शन, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। अच्छा ध्यान से देखिए, आपको ये 1/x है, इसको दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको कैसे हटाऊं मैं, अगर ये मेरे पास x होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि जो x है 1/x को मैं x से रिप्लेस कर दूं या x को 1/x से रिप्लेस कर दूं तो मेरा पास काम हो जाए। तो बाय सब्स्टिट्यूट x को रिप्लेस करने से 1/x से, तो क्या हो जाएगा 3 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx ही हो जाएगा, तो और जहाँ 1/x था वो x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो काम समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब सर ये दो इक्वेशन मिल गई मुझे, एक मिली है एस एक्स एफ एक्स की फॉर्म में, ये भी दूसरी है, तो दोनों से मैं अगर कुछ कोफिशिएंट सेम करके इसको रिमूव कर दूं, इसको रिमूव कर दूं और मेरे पास एफ एक्स आ जाए तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखो 3f(x) आ रहा है, ठीक है, एफ 1/x आ रहा है, तो 1/x प्लस, तो ध्यान से देखो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, और देखो ये नीचे वाली ऐसे कैसे लिखता हूँ x प्लस, अगर मैं ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, ध्यान से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 3f(x) 3 3 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2f(x) आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 3x में से 3/x में से -x आएगा, और 3 में से गया तो 2 आया, तो fx मिला कि नहीं मिला बोल, वेरी गुड सर, हमें fx मिल गया, कोई समस्या, सॉरी देखो 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 9 8 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन में मैं आपसे माफी चाहता हूँ, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैलकुलेशन नहीं एरर करूं, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कर देना अगर बाई चांस किसी में हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, मुझे तो तुरंत पकड़ में आ जाता है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन मिला, ठीक है, तो अपने पास जो सर फंक्शन मिल गया अपन को, अगर मैं 1/8 इसको बोलूं -x + 2, तो आपसे इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू पूछ रहा है 8f(x) 1 से 2, तो अपन 8f(x) की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 8f(x) 1 से 2 पूछ रहा है आपसे dx, तो 8f(x) की वैल्यू पुट कर दो, अपने पास है ना 3/x -x + 2 dx, ठीक है। तो आ जाएगा इसका 3 ln x आ जाएगा, -x² 2 आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और ये 1 से 2 आ जाएगा, क्लियर एकदम जी सर, ठीक है, ये आया समझ। तो देखो 3 ln 2 हो जाएगा, क्लियर हो रहा है एकदम, 3 ln 2 हो जाएगा, माइनस का 4/2 2 हो जाएगा, प्लस का 4, -1 डालोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस का 2, तो -2 और -2 मिलकर 4 से कट जाएगा, 3 ln 2 प्लस का 1/2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा ln 8 प्लस 1/2 ln, है ना। देखो ये कहीं ऑप्शन में है क्या, देखो तो कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब देखो बनाना पड़ेगा। अब देखो 1/2 की जगह मैं देखो 1/2 को ऐसे कैसे रखो, और 1 के साथ में ln e लिख दूं ना तो काम हो जाए, तो ये हो जाएगा ln 8 प्लस, अब देखो √e आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी पीछे चल जाती है पावर, अब देखो ln × 1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो m log m प्लस log n वाला log mn हो जाता है, log ln 8√e, तो 8√e, ठीक है, ए ऑप्शन है राइट आंसर, क्लियर एकदम, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसका बता देता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी शुरू में बता दी थी ना, ऑड इवन वाली फंक्शन, बस इसमें वही देखना है
कि अपन को बस अब यहाँ पर देखो पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन ऑड है क्या इवन। तो अगर मैं f को माइनस एक्स करता हूँ तो देखो साइन की पावर 4x करने पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, cos की पावर 4x है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये देखो क्या मुझे वैसा मिलेगा क्या फंक्शन। चलो तो 3 की पावर माइनस एक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं 1/3 की पावर एक्स। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ है ना, तो एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन की पावर 4x आ जाएगा प्लस cos की पावर 4x आ जाएगा, 3 की पावर x प्लस 1 नीचे वाला जो 3 की पावर x आएगा ऊपर चल जाएगा। तो सर ये fx तो मिल रहा है लेकिन सर साथ में ये समस्या दे रहा है, तो हमें इससे कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला ना। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको ना, ये मेरे को समस्या दे रहा है नीचे वाले कुछ नहीं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देख लेना ना, ये वाला आंसर मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है बेसिक कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। अब देखो ध्यान से हम इस प्रॉपर्टी को कैसे ओपन करते थे, देखो ये प्रॉपर्टी थी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स को, सॉरी माइनस ए से, तो हम इसको ऐसे लिखते थे 0 से एफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो डायरेक्ट इसको यूज करना पड़ेगा, जब ऑडिबल नहीं बनता ना तब डायरेक्ट इसको यूज करना होता है, फिर देखते हैं क्या बनती है चीजें, फिर कुछ कट पिट के आंसर मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों को ऐसे करता हूं तो 0 से a हो जाएगा, एफ एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर 4x प्लस कोस एक्स की पावर 4x अपॉन में 1 प्लस 3x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में 1 प्लस 3x, और यहाँ पर 3 की पावर x एक्स्ट्रा है। अब एलसीएम ले लेता हूँ 0 से, अब देखो 2a मत लिखो, इसको 2 पाई लिखो ना, 0 से 2 पाई है ना, डायरेक्ट a वाली प्रॉपर्टी जो यूज करनी। अब देखो क्या ये दिखाई दे रहा है कि एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 की पावर x है, क्या ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लो, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर x। क्लियर, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 की, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या बात समझ आ रही है? जी सर, हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है एकदम। जी सर, अब ये आपको इंटीग्रेशन, अब क्या यही वैल्यू पूछी है क्या अपन से, कि ये इंटीग्रेशन पूछा, ये आई भी यही बन गया, पूछा भी यही था। अब देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। अब इंटीग्रेशन को करने का एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहां से आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। तो इस इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा सा इसमें जगह की कमी के होते हुए अलग क्वेश्चन के लिखा हूँ। तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन आ रहा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, तो क्या इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे? नहीं सर, हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर कीजिए, क्यों? क्योंकि पावर 4 है ना, इसलिए हम सोल्व नहीं कर पा रहे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूसिंग पावर वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, वो वाला cos 2x वाला फॉर्मूला ध्यान होगा आप लोगों को, बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स। तो अब देखो पावर 4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्लियर एकदम। जी सर, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब देखो ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी भी यूज करवाता हूँ मैं। क्या आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर, देखो मैं साइन कॉस को मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ ना, एस सी से ले रहा हूँ, ताकि मेरे को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ क्या बनेगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो देखो ये भी 1 है, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस। क्लियर हुआ? क्या मैं इसको ये यूज कर सकता हूँ कि यहाँ पर आ रही हो समझे? तो ये टिग्नोमेट्री में बहुत लोगों को बताया गया होगा, बस तो यही मैथ होती है कि कौन सी चीज कहाँ काम में आ जाए, वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चाहते तो आप लोग बड़ा कड़क करके जाते, लेकिन समस्या होती ना, इतना बड़ा क्यों अपन इसको पहले इसको और स्क्वायर लिखे वो लिखे, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला कर दूं मैं डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इसमें साइन एक्स cos x वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता, तो हो जाएगा sin 2x। तो अब देखो लेकिन स्क्वायर है तो मुझे 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अब इसको ये यूज कर लूंगा। तो देखो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये तो कैसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा sin 2x आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ क्या, 0 से 2 पाई, ये तो dx हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लूँ, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर 2x। अब देखो साइन 2x का 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x लेता हूँ तो मुझे 2 साइन स्क्वायर 2x मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 साइन स्क्वायर। बताया था कि हाफ एंगल हो जाता है
अब मुझे ये चाहिए तो उल्टा यूज करना आता चाहिए, उल्टा यूज करना आना चाहिए। आर यू समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 से 2 पाई dx माइनस 1/2, 0 से 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये तो 2 पाई आ जाएगा डायरेक्ट, 1/4 आ जाएगा 0 से 2 पाई, 1 माइनस कोस 4x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस का 1/4, इंटीग्रेशन आ जाएगा x, cos 4x का आ जाता है sin 4x, और 4 नीचे आएगा 0 से 2 पाई, लिमिट डालोगे तो 2 पाई माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, साइन 8 पाई हो जाएगा 0 माइनस का, ये सब 0 चलेगा तो ये 0 0 छोड़ो, 2 पाई माइनस का पाई/2, तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप 3 पाई/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 3 पाई/2 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया एकदम, 3 पाई/2 है क्या कहीं, ये रहा सी ऑप्शन, टू के 3 पाई/2, सॉरी एक चीज कुछ कमी कर दी मैंने, कुछ गलती कर दी, क्योंकि जो आंसर, हाँ देखो ये देखो मैंने थोड़ा सा समस्या कर दी शायद इसमें, 0 से पाई चल रहा है ना, लिमिट क्या चल रही थी, देखो एक बार देखो लिमिट क्या 0, ओ सॉरी लिमिट 0 से पाई थी, मैंने 2 पाई करके सॉल्व कर दी वो, है ना। देखो अपन को वैल्यू पूछिए 0 से 2 पाई की, अपन ने निकाल दी 0 से 2 पाई की। देखो देखो क्वेश्चन में क्या अपन ने क्या करा है, अपन ने निकाला है आंसर, देखो एक बार वापस समझाता हूँ, बात का नहीं समझाता हूँ। अपन ने निकाला है 0 से 2 पाई का, लेकिन अपन से पूछा पाई का, तो 0 से 2 पाई का निकाला है ना अपन ने। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको ध्यान रखना, ये क्या है 0 से 2 पाई आया, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अब आपको एक प्रॉपर्टी और दिखाता हूँ, आ जाइए उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, आगे खेल खत्म करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 2a आपने एक लिमिट पड़ी होगी इंटीग्रेशन, तो 0 से a करते हो आप, जैसे ऑड इवन वाले करते हो यही करते हो, f 2a माइनस एक्स करते हो dx करते हो। अब आप लोग ये भी लिखते हो कि अगर f 2a माइनस एक्स अगर fx हो जाए, या फिर f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए, इस केस में देखो आपने लिखा होगा, इस केस में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है 0 से fx हो जाता है, दोनों सेम होता है, तो 2 आगे आ जाता है, 0 से fx हो जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, 0 से fx माइनस का fx, तो ये हो जाता है 0। तो आप लोगों को ये रिजल्ट ध्यान होगा क्या, 0 से 2a fx dx, तो ये दो रिजल्ट चलते हैं, 0 से a fx dx हो जाता है, 2a माइनस एक्स f में तो fx आ जाता है, अगर 2a माइनस एक्स में माइनस ऑफ fx आता है तो 0 होता है। क्लियर, ये सही है। तो अब देखो अपन ने क्या निकाला, अपन ने निकाला 0 से 2 पाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बराबर 3 पाई/2। क्लियर हुआ, जी सर। और अपन को देखो यहाँ पे 2a दिख रहा है ना, तो मैं देखो क्या साइन की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स को 2a माइनस एक्स करके देखो, तो क्या मुझे वही मिलेगा, क्या मिलेगा सर, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4, तो 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई चल जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बराबर 3 पाई/2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 को इधर भेज दो, तो 0 से पाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। बहुत डीपली सॉल्यूशन चल रहे हैं ना, एकदम एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ आगे, इससे अच्छा डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कृपया करके आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर बहुत जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, तभी ये सीरीज आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो अब मैं आप लोगों के लिए नहीं कर पाऊंगा चीजें, क्योंकि मुझे और भी चीजें करनी होती है। ठीक है, मैं बहुत टाइम देकर इसमें बनाकर आपके लिए चीजें ला रहा हूँ, तो कृपया करके कंप्लीट डिस्कशन, भाई आपको पीआईक्यू मिल जाएंगे, लेकिन 2006 से 2024 तक के एक साथ नहीं मिलेंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतने सारे पीवाईक्यूज कराना, क्योंकि किसी किसी चैप्टर में 250-300 भी होंगे, वो भी करवाने पड़ेंगे, फिर अगर ये जिम्मा उठाया तो वो भी करवाने पड़ेंगे ना। तो कृपया करके जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उन पे बहुत ध्यान से आप लीजिए। तो 3 पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा, ना कि 3 पाई/2, तो 3 पाई/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आर्या सुनिए। अब देखो ये इसमें पूछ रहा आई इक्वल टू, आई अपने पास निकाला था ना अभी, आई अपन ने क्या निकाला, तो 0 से 2 पाई तो आ गए थे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था सर 3 पाई/2, इसका आंसर था 3 पाई/2, सी इसका राइट आंसर। क्लियर, अब देखो ये तो वो खत्म कहानी कर दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो साइन एक्स देखो, अब अपन चल रहा है 0 से साइन एक्स, मोड एक्स का साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, अब मुझे इसका पीरियड पता है ना, पीरियड पता है, इसका पीरियड होता है पाई, तो ये 8 हो जाएगा 0 से पाई साइन एक्स dx। ठीक है, और ये इसमें पॉजिटिव होता है 0 से पाई साइन एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, इस रीजन का मुझे आंसर पता है 2, तो 8 × 2 16 आंसर। चलो
खत्म। तो प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन करना भी एक समस्या ही है। तो मैं इसका ना सॉल्यूशन करवा तो दूंगा, आप लोग इसको खुद से भी करना ना। मुझे भी पहली बार में गलत आंसर निकल गया था इसमें, जब मैंने इसकी इक्वेशन सॉल्व करी, मैं देखा कि करवा दूंगा, लेकिन मैं देखा एक बार करके तो देख लेते, क्या पता अपन मैं बोल दूं कि आप लोग कर लेना, नहीं हो, फिर इसमें मेरे से भी माइनस की इशू हो गया था। ठीक है, फिर मैंने देखा इसको करवाना ही पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से इसको करके देख लिया था पहले। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो F0 पर जो है 6 आंसर है, तो P प्लस क्यू प्लस आर क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ये पहले क्वेश्चन समझ रहे थे। और वो कह रहा है कि फर्दर F0 पर 6 है, F डैश ln 3 पर 282 है, तो इसकी 11 है, तो Q और कहीं R पूछा होगा, कहीं P, देखो R पूछा है, कहीं F डैश 0 की वैल्यू पूछी। तो बेसिकली अपन को पी क्यू आर की वैल्यू निकालने, पूरा फंक्शन बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन आए देखो 2023 में एक ही चीज से। ठीक है, तो सोच लो कि क्वेश्चन में काम तो है। तो ऐसे क्वेश्चन को तभी करना जब लास्ट में बहुत, क्योंकि इनमें एग्जाम हॉल में इसमें चांसेस रहते हैं कैलकुलेशन एरर होने के। तो एक इक्वेशन ये बनी, अब इसका डेरिवेटिव करो तो आ जाएगा पी ई की पावर टू क्यू ई की पावर 2x हो जाएगा, आर ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और 3 का आगे आ जाएगा। अब एफ डैश 0 पर वैल्यू दे रखी है कि एफ डैश ln 3 पर दे रखी है, तो एफ डैश ln 3 पर दे रखी है आपको 6, तो एफ डैश ln 3 पर देखो, तो p ई की पावर ln 3, 2 q ई की पावर 2 ln 3, 3 r ई की पावर ln 3 और ये 3। तो अब देखो ये आगे चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, देखो तो यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट 9 लिख दूँ और इसको 27 लिख देता हूँ। ठीक है, अरे बस इसको 9 और इसको 27। ठीक है, इसको लिख देता हूँ 9, इसको 27। तो अब देखो वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ए बेस पर ln ए बेस पर x का x हो जाता है, तो p 3 हो जाएगा, 2 9 क्यू हो जाएगा, प्लस 3 r हो जाएगा और 27 हो जाएगा, बराबर आपको दे रखा है 282। अब देखो क्या 3 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहेगा, बिल्कुल सर, तो 6 क्यू हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 27 आर हो जाएगा। 3 से करोगे तो 3 9 जा और ये 3 4 जा, तो p प्लस 6 क्यू, ठीक है, 27 आर, ये हो जाएगा 16। ठीक है, सॉरी 94। तो ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे चल के। अब एक और बोल रखा है, ये इंटीग्रेशन दे रखा है, तो 0 से ln 2 देखो एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो p ई की पावर x, q ई की पावर 2x प्लस r ई की पावर 3x dx। ठीक है, 0 से 2 ln 2। अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो q ई की पावर 2x का q ई की पावर 2x अपॉन में t, r ई की पावर 3x का अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 0 से ln 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो p हो जाएगा e ln 2 प्लस q हो जाएगा d। अब देखो e ln 2 आएगा ना यहाँ पर, तो ln 4 ही लिख दो ना डायरेक्ट, अब तो समझ गए होंगे आप। r3 p e की पावर 3 ln 2 आएगा ना, तो उसको डायरेक्ट 2 ऊपर भेज दे, 8 लिख दे, तो माइनस 0 डालोगे तो p हो जाएगा प्लस q बाई 2 प्लस r बाई 3। तो यहाँ से आप देखो, इसको आप लोग करते हो, इसको आप लोग सॉल्व करते हो, तो क्या आ जाएगा, p2 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, तो 2q आ जाएगा प्लस 8r/3 आ जाएगा, बराबर माइनस p माइनस q बाई 2 और माइनस का r/3 आ जाएगा। ठीक है, ये गलत जगह लिखा कर रहा है, तो कोई बात, ये हो जाएगा r/3। क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टू 2p में से इसका 11 दे रखा है, इसका 11 दे रखा है, देखो इसका 11 दे रखा है। अब देखो 2p में से p जाए तो p आ जाएगा, 2q में से q बाई 2 जाएगा तो 3q बाई 2 आ जाएगा, 8r/3 में से r/3 जाएगा तो 7r/3 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6p हो जाएगा, 9q हो जाएगा, 14r हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन बनी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनी थी p प्लस क्यू प्लस r बराबर 6, एक इक्वेशन बनी थी ऊपर p प्लस 6q, p प्लस 6q प्लस 3r, सॉरी 27r बनी थी, बराबर 94। तो अभी तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो अब अपन को पी क्यू आर वैल्यू चाहिए ना, तो इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, दो में से दो में बनाओ, तो सेकंड इक्वेशन में से ये थर्ड फर्स्ट है, तो अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 5q आ जाएगा और 26r हो जाएगा 90।
तो 88 हो जाना चाहिए जी सर। अब देखो और क्या कर सकता हूँ मैं, और ये भी तो कर सकता हूँ ना, R2 में से, अब देखो 1 में से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके 2, है ना, तो 6 से ये आ जाएगा 9 क्यू में से 6 क्यू जाएगा, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 36 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से सोच लेना। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 में 6 पी गया तो 0, 9 क्यू में से 3 क्यू, प्लस 14 में से 8 आर, और देखो 36 में 30, तो ये आपने बस पी क्यू की इक्वेशन बन गई। तो देखो अब दो टर्म की इक्वेशन बन गई, अब तो इजी हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, सॉल्व करके अब किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दो, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दो। कैसे, आप लोगों को आती होगी इक्वेशन सॉल्व करना, आप लोग करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना, ताकि 0 हो जाए और आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, पी क्यू आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्यू की 2 आ जाएगी, पी की 1 आ जाएगी, तो 1 2 3 इसकी आंसर आ जाएगी, है ना। अब देखो फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, अब देखो फंक्शन आपके पास बन गया, एफ एक्स आपको दे रखा, तो पी ई की पावर एक्स, क्यू ई की पावर 2x प्लस आर ई की पावर 3x, है ना। मैंने बता दिया कैसे सोल्व होगा, नहीं हो तो बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, इक्वेशन को पेन कॉपी पे, ठीक है। पी ई की पावर एक्स, तो देखो पी का 1 आया तो ई की पावर एक्स, क्यू का 2 आया ई की पावर 2x, और इसका 3 आर ई की पावर 3x, ठीक है। ये बात समझ आ रही है जी सर। आप हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, एफ डैश 0 पूछ रहा है, तो एफ डैश एक्स कर लो, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ये 4 ई की पावर 2x हो जाएगा, ये 9 आर ई की पावर 3x हो जाएगा। तो 0 डालोगे तो एफ डैश 0 डालोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 14 इसका राइट आंसर है क्या भाई, 14 बिल्कुल सर, डी ऑप्शन भी दे रखा है आंसर। चलो और ये देखो आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू आई 3, 3 आंसर। यहाँ पर किसकी वैल्यू आई, क्यू की 2 आई है, ठीक है, क्यू की 2 आई, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में मैंने इसको देखा, चलो आपको बता दो इस क्वेश्चन को करने का, ये क्वेश्चन कुछ फिजिक्स में आपने कहीं कंसेप्ट पढ़ा होगा, मेरे को ध्यान है, तो मैं 12th में पढ़ा था, तो कुछ वो एक चैप्टर था ना वेव फंक्शन, वेव वाला, तो उसमें कुछ अपन ऐसे करते थे ना, आई उसका बनाते थे, इंटेंसिटी वाले कुछ इक्वेशन बनाते थे, वैसा ही कुछ ये दिखने में लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही करते थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन एम्प्टी होना चाहिए था, मतलब इसको किसी का आंसर, मतलब इसमें आंसर ही मैच नहीं हो रहा था, मैंने 2 3 बार करके देख लिया, अगर आप लोगों को करके हो तो बताना, मुझे इसका आंसर कहीं मिला भी नहीं है ना, मैंने बहुत सर्च किया तो, लेकिन मुझे इसका आंसर भी नहीं मिला, और मेरे भी इसका आंसर ऑप्शन जो आया है ना वो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आप मुझे बता देना कि सर ये आपने गलती कर दी, हमारे तो ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो i1 प्लस i2 क्या डायरेक्ट ही निकालेगा, पहले i1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। तो i1 देखो 0 से पाई, अब जब भी कुछ समझ में नहीं आता किंग्स रूल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये 0 से a वाला एफ एक्स, इसको किंग्स रूल बोलते हैं, 0 से a कर देते एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर देते, तो ये आपको ध्यान होगा, ये जब भी कुछ समझ में नहीं आता इसको किंग्स रूल बोलते हैं, किंग, दो रूल है यहाँ पर, किंग्स एंड क्वीन रूल। तो इसको जब भी कुछ समझ में नहीं आता इसको टिका दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह प्लेस हो जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आ रही है समझ जी सर, ठीक है। तो चलो क्लियर होगा, ये चीज तो समझ में आई कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i2 देखो, i2 हो जाएगा 0 से पाई 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जब अपन लगाते हैं प्रॉपर्टी तो ऐड भी तो करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2i1, तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स प्लस पाई हो जाएगा वहां पे, सॉरी एक्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 2i1 बराबर आ जाएगा 0 से पाई, पाई से पाई कट एक्स एक्स कट जाएगा, तो पाई आएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो i1 बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 2, 0 से पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आ रहा है इसमें जी सर, चलो क्लियर हो, ये चीज तो समझ में आ रही है अपन को, एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो i1 अपन को समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब i2 देखो, i2 में भी चलो कुछ समझ में नहीं आया तो वो प्रॉपर्टी लगा के देख लेते। अब देखो क्या, इसको मुझे देखो साइन स्क्वायर है, तो मुझे इसमें चाहिए कि यार इसमें मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा दूं जो वहां पे यूज हो रहा है मेरे को ना, वहां बन जाए। देखो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। अब देखो क्योंकि i1 और i2 में जब तक आपस में कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, कि i1 और i2 में जब तक रिलेशन नहीं मिले, क्यों, क्योंकि आप क्या i1 की अलग से वैल्यू निकालोगे, i2 निकालोगे, फिर तो हो गए, फिर तो पड़ गए बात, फिर तो ये क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे डील करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसको क्या 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दूं क्या, देखो ध्यान से इसको इस तरीके से करने की कोशिश कराऊंगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि 2a वाली प्रॉपर्टी है, तो 0 से 2 पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 चेंज करने पर वापस वही रहता है, क्या हो जाएगा, पाई लगाने 2a लगाने पर साइन का पाई माइनस वही रहेगा,
ये टू ए क्या है, टू ए यहाँ पर क्या है, पाई है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन ही रहेगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये समझ में आ गया। चलो अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं आई टू लगाता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल से। आई आई टू देखो, आई टू एकदम क्लियर होगी। अब देखो ये भी लिमिट जो है थोड़ी सी फंस रही है। देखो अभी भी इसमें पाई से पाई की टर्म में है, तो उसको भी अपन थोड़ा पाई बाई टू की फॉर्म में लाएंगे तो काम हो जाएगा। तो आई वन वहां पे भी वही प्रॉपर्टी लगा लो, पाई बाई टू, टू आ जाएगा कॉस जीरो से स्क्वायर है, तो ये पाई बाई टू आ जाएगा वन से वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई वन बराबर आ जाएगा पाई जीरो से पाई बाई टू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बोल सकते हो कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में बाद में करने की कोशिश करना, अगर हो तो ही करना, अदरवाइज मत फंसना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमें करने वाले नहीं होते, ठीक है। तो ये पाई से पाई कर जाए, तो ये अब देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब देखो वही प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, जब कुछ समझ में नहीं आया, जीरो से ए वाली, तो टू जीरो से ए कर दूं, तो जीरो से पाई बाई टू वन। अब पाई बाई टू माइनस करूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो क्या दोनों जगह है क्या, इस इंटीग्रेशन को अगर ध्यान से देखो, इस इंटीग्रेशन को दोनों जगह ये रहा, क्या पुट कर सकता हूँ ना, देखो। तो आई वन बराबर आपके पास आ रहा है टू, और ये आ जाएगा आई टू अपन में पाई आई टू अपन में टू। तो आई वन अपन आई टू आपके पास आ रहा है पाई बाई टू, क्लियर हुआ है। आई वन अपन आई टू बराबर आ रहा है पाई बाई, क्लियर क्लियर एकदम सा। तो आई वन बराबर आई वन अपन आई टू बराबर पाई बाई टू आ रहा है आपके पास। तो आपसे पूछिए आई वन अपन ये वैल्यू पूछिए। तो अब देखो आपसे आई टू कॉमन ले सकते हो, तो आई टू आ जाएगा यहाँ से प्लस वन, आई टू दोनों से कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे से भी कॉमन ले लो आई टू, तो आई वन अपॉन आई टू माइनस का वन, क्लियर। तो आई टू से आई टू कट जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो आप, इसकी रख सकते हो पाई बाई टू प्लस वन अपॉन पाई बाई टू माइनस वन। तो पाई प्लस टू आ रहा है, पाई माइनस टू आ रहा है, लेकिन किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा वो मुझे, ठीक है। तो इसका नन ऑफ दी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को शायद मुझे ध्यान रख लेना कि इसका आंसर मिला नहीं, सॉल्व करके देखा लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके के काम चीजें करनी होती है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखना कैसे प्रॉपर्टी यूज हुई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, प्यारा क्वेश्चन एकदम, कहते हैं ना थोड़ा सा जेईमेन लेवल का बोल सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को ना, हैंडी लेवल से थोड़ा सा ऊपर बोल सकता हूँ इसको। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना तो आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा एट ए वन स्क्वायर की वैल्यू, तो एट आई वन का स्क्वायर का वैल्यू फिर कहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आई टू भी पूछना होगा, ठीक है। चलो तो देखो आई वन, आई वन देखो आपने, आई वन देखो, आई वन को मैं कहां तक सॉल्व करके ला चुका था, जहां तक मैं आई वन से पहुंच चुका था वहीं से यूज कर लूंगा ना, ये देखो यहाँ तक पहुंच चुका था। आई वन बराबर आ गया था पाई, देखो आई वन मुझे वहां तक पहुंचा दिया था पाई, पाई जीरो से पाई बाई टू डी टी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज सिखा दूंगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का क्या बहुत बड़ा रोल है ना, बच्चों को जनरली पता नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा इससे ना, मुझे ये मैं सोच के नहीं आया था बताने, लेकिन क्वेश्चन देखते ही ध्यान आ गया कि हाँ भाई ये तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा नहीं दे रहा कुछ चीजें है अपने पास। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कल आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, नीचे जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म हो तो कॉस स्क्वायर कॉमन लीजिए नीचे से, ताकि टेन एक्स टी आए। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ पर वन बन जाएगा। तो देखो पाई हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन बनेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आई वन बराबर आपके पास आ जाएगा पाई जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, आपको बात सिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आई वन आपके पास क्या मिला है, आई वन आपके पास मिला है पाई ना जीरो से पाई बाई टू डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर आप लोग ये तो आई वन पाई बाई टू में कन्वर्ट करने वाला है, अगर आप आई वन वही लेते जीरो से पाई, कौन सा ले लेते, ये वाला ले लेते, मान लो ये वाला ले लेते, ये सर मैं तो यहाँ यहीं से उठा लेता ये वाला, ध्यान से सुनना, पाई बाई टू वाला उठा रहा हूँ, जीरो से पाई वन बाई टू, कौन सा जीरो से, अच्छा पाई बाई टू ना, जीरो से पाई बाई टू
और 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो देखो मैं खेल बताता हूँ आपसे, क्या बच्चा गलती कर देता है। तो वही सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा, कॉस स्क्वायर कॉमन लेने पे 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब आपको दिख तो रहा है सर दोनों में टेन एक्स को टी पुट करना है, देखो दिखा तो, टेन एक्स को टी पुट करो साहब, टेन एक्स को टी पुट करो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, चलते जाओ आराम से, तो पाई बाई टू आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो जाएगा, 2 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, टी की लिमिट भी निकालेंगे, कोई बात नहीं एक बार देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको रूट टू का स्क्वायर बोल सकते, तो 1/2a टेन इनवर्स टी बाई रूट टू। अब देखो लिमिट क्या आएगी, एक्स को अगर जीरो पुट करते हो तो टी जीरो आना चाहिए, पाई पुट करोगे तो टेन पाई हो जाएगा, टी टेन जीरो पर जीरो मिलेगा, टी क्या आएगा पाई पुट करने पर टेन पाई, टेन पाई भी क्या होता है साइन पाई अपन कॉस पाई, जीरो, तो ये तो जीरो जीरो आ रहा है, तो इंटीग्रेशन जीरो होना चाहिए, तो आपका आंसर देखो कहीं जीरो है नहीं है। चलो इन्होंने खेल दिया, अगर जीरो होता तो आप टिक कर आते, मेरे को पता है ना, आप जीरो होता तो आप टिक कर आते और आप वहां खा जाते गलती, ये है गलत मैथड, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, ये है गलत तरीका। ठीक है, अब ये क्यों गलत है, क्यों गलत है आप लोगों को सिखाता हूँ, ये क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हमें जिस फंक्शन को, जैसे 10x को t पुट कर रहे हैं, तो जिस इंटरवल में पुट कर रहे हैं, जीरो से पाई में कर रहे हैं, तो उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए। लेकिन आप देखो 10x का ग्राफ अगर आप लोगों को ध्यान है तो कुछ इस तरीके से होता है, मैं हर चीज को ग्राफ से डील करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा ग्राफ ध्यान रहे, ये तो बेसिक है। ये देखो ये 3 पाई बाई टू, तो देखो ये पाई, तो जीरो से पाई के बीच में तो पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना 10x, तो 10x के डोमेन में पाई बाई टू नहीं आता, तो आप जीरो से पाई में 10x को टी कैसे पुट कर सकते हो, तो जब भी टी पुट करते हो तो देखना जिस इंटरवल में क्या पहले फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है कि नहीं, अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी लगा के उतना इंटरवल बनाओ, जैसे अगर ये होता अब करना होता तो हम प्रॉपर्टी लगाते 2a वाली और इसको इस वाले में कन्वर्ट करते, 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते और यहाँ पे लाते। अब आगे बात समझ, तो अब ये अब अब आएगा, अब आएगी बात समझने, तो ये है खेल असली इंटीग्रल का। तो यहाँ पर ये कौन सा यूज करना, पाई लेना है ना कि पाई बाई टू वाला, तो पाई पाई बाई टू लिमिट वाला लेना है ना, ये पाई वाला यूज नहीं करना, पाई बाई टू वाला यूज करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, चलो आपको मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होगी, कम से कम आज तो मैं जानता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, 2 + t² क्या मैंने पुट करा, 10x को टी पुट करा। अगर आपको पसंद आया सेशन तो जरूर जरूर मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ जाएगा आपको इस लेक्चर को अगर पूरा देख लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक एक जो लूप होल्स है क्लियर होते जाएंगे आपके। जीरो पुट करोगे तो टी लिमिट जीरो, पाई बाई टू पुट करोगे तो 10 पाई बाई टू आ जाएगा, टी, तो 10 पाई बाई टू क्या होगा साइन पाई बाई टू, तो 1 डीपोन में कोस इंफिनिटी आ जाएगा, तो जीरो से है ना इंफिनिटी, तो तो रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/√2 टेन इनवर्स टी अपन में रूट टू आ रहा है जीरो से इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा पाई बाई√2 टेन इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू, टेन इन्फिनिटी का बताया पाई बाई टू पर, तो पाई से पाई स्क्वायर बाई सॉरी पाई से पाई नहीं कटे, पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू आ रहा है समझ, तो आई वन की वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू, तो आई वन की वैल्यू आ रही है सॉरी पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू। अब अपने पास क्या है 8 आई वन स्क्वायर, अपन से पूछा 8 आई वन स्क्वायर, 8 आई वन का स्क्वायर, तो बोले तो 8 पाई स्क्वायर ऑन टू रूट टू का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 8 पाई की पावर 4 8 आ जाएगा, तो पाई की पावर 4, तो पाई की पावर 4 है क्या कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी, डी और राइट आंसर, तो डी और राइट आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है चलो। अरे अब देखो आई टू बोला है, अब क्या वापस पागलों की तरह आई टू सोल्व करेंगे क्या, क्यों मूर्खों की तरह सोल्व करेंगे, जो रिलेशन निकाला उसको यूज करो, आई वन और आई टू में रिलेशन निकाला था ना, आई वन अपॉन आई टू बराबर पाई बाई टू, आई वन अपॉन आई टू बराबर पाई बाई टू, तो तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा आई वन अपॉन में पाई बाई टू, तो आई वन कितना है आपके पास, आई वन कितना था, आई वन था पाई स्क्वायर अपॉन टू रूट टू, तो पाई स्क्वायर अपॉन में टू रूट टू अपॉन में पाई बाई टू, टू से टू कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई अपॉन ए राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो अब ये
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें मैं मॉड्यूलस फंक्शन का आपको यूज सिखाऊंगा, तो इसको मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट भी दे दूंगा आपको, आप लोग चाहो तो उसको ध्यान रख लेना ना। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा गया, और ये बहुत, मैंने इसको बहुत जगह देखा ये। चलो आप लोगों को नहीं पता होगा, काफी कैलकुलस की बहुत सारी बुक में क्वेश्चन है, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है ना। चलो बता दो, पहले इसको ध्यान से तो देखो, ए से बी मोड एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ, ये आपके पास समझ में आ रही होगी बात। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, एक्स अपॉन मोड एक्स है, क्या है मोड एक्स अपॉन एक्स है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, अब देखो, आपको ये पता होगा मोड एक्स कैसे ओपन होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे आता है इसका ग्राफ, अगर एक्स पॉजिटिव होता है एक्स आ जाता है, तो नेगेटिव तो माइनस एक्स आ जाता है। जी सर, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को पता चल जाए कि ये जो मेरी लिमिट है उसके बीच में एक्स कैसे चल रहा है, सही ना, अगर मेरे को ये लिमिट पता चल जाए इसके बीच में कैसे चल रहा है, मान लो आई वन में लेता हूँ 0 से 1, तो मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसके बीच में पॉजिटिव रहेगा ना, तो एक्स कैसे ओपन होगा, एक्स आएगा, एक्स डी एक्स आएगा, 0 से 1, तो यहाँ से डी एक्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, जी सर। अगर मेरे पास लिमिट ऐसे होती -1 से 0, तो मोड एक्स अपॉन एक्स, तो अब ये -1 से 0 के बीच में माइनस एक्स चलता है ना मोड एक्स को, तो माइनस एक्स आता अपन में -1 से 0, तो एक्स एक्स कट जाता, तो -1 डी एक्स आता -1 से 0, तो -1 बाहर आता, 0 + 1 लिमिट आती, तो माइनस कर जाता है आंसर। क्लियर, तो जी सर। अगर मान लो, है ना, फंक्शन अब ये समझ में आ गया, तो जैसे I1 आपके पास ऐसा होता -1 से 2 मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो आप कैसे ओपन करते, -1 से 0 लाते, क्योंकि वो पॉजिटिव पोर्शन लाते, और -1 से 0 लाते, और 0 से 2 लाते, मोड एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से सुनना, इस तरीके से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो मोड एक्स अपॉन एक्स है वो या तो एक्स खुलेगा या माइनस एक्स खुलेगा। एक्स कब खुलेगा, जब एक्स पॉजिटिव, सॉरी ना, एक्स अपॉन एक्स आए या माइनस एक्स अपॉन आए, तो या तो 1 देगा या -1 देगा। कब देगा, जब एक्स आप पॉजिटिव पोर्शन वाला ले लो, और ये कब देगा, जब एक्स नेगेटिव। और एक्स का 0 मतलब ना, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन में यूज होता है, सिग्नम फंक्शन में ना, बताइए। तो एक्स जब पॉजिटिव होता है तो 1 देता है, नेगेटिव होता है तब ये देता है। ठीक है, ध्यान से देखा, तो ये आ रहा है। तो अब देखो एक्स से ये कैसा है, नेगेटिव है ना, तो -x अपॉन एक्स डी एक्स हो जाता, 0 से 2 ये पॉजिटिव हो जाता, तो क्या आता, -1 आता, 0 + 1 इसका आंसर, ये 1 आता, तो 2 - 0, तो क्या आता, -1 + 2, तो 2 - 1 राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका तरीका, आया समझे, तो मैंने क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अब आप लोग चाहो तो ऐसा ध्यान रख सकते हो, ए से बी, है ना, इसको इस रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हो, क्या ए से बी एक्स, है ना, मोड एक्स अपॉन, ठीक है, इस रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हो चाहो तो, मोड एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आता है इसका आंसर मोड ए माइनस मोड बी, ये इस रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हो, नोट कर। ठीक है, अब इस रिजल्ट से भी कराता हूँ क्वेश्चन, वेब से भी कराता हूँ ना। ठीक है, वैसे भी करवा दूंगा, टेंशन मतलब रिजल्ट ही रिजल्ट नहीं दूंगा, कि कितने याद रखोगे। तो इसका क्या आ जाएगा, मोड ए माइनस बी, इसका मतलब है सर ये कैसे ओपन होंगे वो ध्यान रखना आप, है ना। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए है नेगेटिव और बी है नेगेटिव, ए मतलब 0 से उठा, तो ए है नेगेटिव बी है पॉजिटिव, तो ए है नेगेटिव तो बी है पॉजिटिव, ऐसे कैसे, और ये है नेगेटिव, तो कैसे ओपन होता है, -a से, ऐसे ओपन होगा, तो b + a मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए, a + b। बिल्कुल, ये दो ट्रिक से हुआ, क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको मिला है नेगेटिव और ये आपको मिला है पॉजिटिव। अब इसको करते तो कैसे करते आप, कैसे करते आप लोग, ये दे रखा है a से b मोड एक्स अपॉन एक्स, अब देखो क्या दे रखा है, ये लिमिट दे रखी है नेगेटिव, ये लिमिट दे रखी है पॉजिटिव, तो अब इसको कैसे ओपन करते, ए से 0, मान लो ये -1 होता, आप वैल्यू लेकर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे अपन ने करा ना, तो ए को ले लीजिए -1, बी को ले लीजिए 0, है ना, जी को बी को 1 ले लीजिए, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, वहां से आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। मान लो इसको 2 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, वो आपकी जो इच्छा, जो अभी कराया ना अपन ने, जैसे मान लो -1 से 2 करा था ना मैंने अभी, तो जैसे मैंने इसको -1 से 2 बताया था ना, आपको क्या बताया था, -1 से 2 बताया था, नहीं बताया था, ये देखो -1 से 2 बताया था, उसका आंसर आ रहा है 1, तो पुट करके देख लो, -1 से 2 लेने पर क्या आ रहा था आंसर, 1 आ रहा था, तो पुट करके देख लो कहाँ दे रहा है, तो 2 - 1 1 दे रहा है, बस और कहीं नहीं दे रहा, ये दे रहा है, तो आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, अब देखो इसको तरीका, प्रूफ देखो, प्रूफिंग देखो इसकी प्रूफिंग। ठीक है, कैसे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो आप लोग, बस इसको ओपन करना, ये नहीं कि डायरेक्ट मोड की वैल्यू लगा दी, नहीं, क्या ध्यान रखना, इसको इस तरीके से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हो ना। अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेना भाई, मेरी कोई, हमको कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए, इट्स मैटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
ये 0 से mod x अपॉन x dx हो जाएगा, और ये 0 से b चलेगा mod x अपॉन x dx हो जाएगा। अब ये देखो क्या है, नेगेटिव माइनस, ए क्या है, ये नेगेटिव है तो यहाँ से -1 आएगा, ए से 0, ये क्या है पॉजिटिव तो यहाँ से 1 आएगा 0 से भी dx, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पे लिमिट आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ प्लस b माइनस 0, तो देखो b प्लस ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सर b प्लस ए आंसर आ रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि a जो है लेस देन b है, और यहाँ पे देखो a और b दोनों ही नेगेटिव दे रखे, बोथ आर नेगेटिव, तो अब देखो ध्यान से लिमिट क्या, मैंने क्या बताया था, देखो ये ध्यान रखना mod x ऊपर है ना, mod x नीचे नहीं इस फॉर्मूले में ना, mod x अपॉन x dx, तो मैंने क्या बताया mod b माइनस mod a। अब देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो कैसे ओपन होगा, माइनस बी आ जाएगा, माइनस का माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस ए आ जाएगा, तो ए माइनस बी आना चाहिए, ए माइनस बी आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो कर लो, कोई बात नहीं, दोनों ही नेगेटिव है ना, तो कर लो, तो ए से बी mod x अपॉन x dx, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो mod x अपॉन x कैसे आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो -1 dx आ जाएगा, तो -1 ऐसे कैसे आ जाएगा, x आएगा a से b, तो माइनस का 1 b माइनस ए, तो माइनस बी प्लस ए, योर राइट आंसर। तो कैसे भी ध्यान रख सकते हो आप लोग, ठीक है, कैसे भी ध्यान रख सकते हो आप लोग, ठीक है, मोड के तरीके से भी, फॉर्मूला से भी, सॉल्यूशन से भी, जैसे आपकी इच्छा लगे ना, वैल्यू लेकर भी कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, कोशिश करेंगे कि कम से कम लेटेस्ट तो इस सेशन में इसमें पूरे कराने की कोशिश करूँ, फिर ओल्ड वाले पीवाई को नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना, हर क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ता है। 0 से 1 ln ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, तो 0 से एक 1 आ रहा है, 1 माइनस ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज कर दूं, ये आ रहा है डी ए, देखो ध्यान से, तो आई बराबर देखो 0 से ए कर दूं, अब वो प्रॉपर्टी देखो कुछ नहीं दिख रही क्या, 0 से ये वाली प्रॉपर्टी 0 प्लस ए, तो यहाँ पे ए 1 है ना, तो वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो, देखा काम बने क्या अपना, ठीक है, 0 से 1 वो वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो, तो 1 माइनस 1, देखो ये ए 1 है, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एल एन 1 माइनस एक्स डी एक्स आ रहा है जी सर, तो 0 से 1 एल एन 1 से 1 कट जाएगा, एक्स आएगा माइनस का, ठीक है, देखो एल एन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, बोलो क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मेरे हिसाब से एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, तो आप लोग इसमें देखो इस चीज में नहीं लगा कर, देखो इसमें आप ये लगा लिया तो कोई फायदा है, अब दोनों को ऐड करोगे ना, तो देखो ऐड करते हो तो दोनों को ऐड करते हो, अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या करते हो आप लोग, ऐड करते हो, तो वही करोगे, तो 0 से 1 एल एन, वहां पर था 1 माइनस एक्स माइनस एल एन एक्स, ऐड करोगे प्लस आएगा माइनस एल एन 1 माइनस एक्स, देखो डी क्या कर जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 0 आ जाएगा, आई बराबर 0 आंसर, ठीक है, तो आई बराबर 0 योर राइट आंसर, ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, हल्का सा आपको समझ में आया होगा। अब ये देखो ये क्या वही क्वेश्चन आ गया है क्या, जो पावर 4 वाला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले लिखना सिखाया था, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखना सिखाया था, जी सर इसमें लिखना सिखाया, चलो अब देखो ये 0 से पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी। अब देखो इससे मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है, आपको एक और चीज सिखाऊंगा यहाँ से ना, एक डायरेक्ट आपको चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, क्या एक वॉलीज फॉर्मूला करके आता है, एक वॉलीज फॉर्मूला करके ना, वॉलीज फॉर्मूला करके आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्या है वॉलीज, वाली ने दिया था भाई कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो, जैसे अपन ने वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़े थे ना बिना इसके, तो वहां मैंने बताया था ऑड पावर हो इवन पावर हो तब क्या करते हैं, पावर का सम नेगेटिव हो तब क्या करते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर एक ही केस बनता है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, m माइनस 1 करके, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग m माइनस 1 करके, ठीक है, m माइनस 1 n माइनस 1 करके, ठीक है ना, n माइनस 1 एक एक कम करते जाइए, ठीक है, m माइनस 5 ऐसे कर करके जब तक कि 1 और 2 ना मिल जाए, ऐसे ही n में एक कम कर दीजिए, n माइनस 1 n माइनस 3 ऐसे ऐसे करके जब तक कि 1 और 2 ना मिल जाए, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा m प्लस n का सम, फिर उनमें से दो दो कम करते जाइए, -2 m प्लस n -4 ऐसे ऐसे करके जब तक कि 1 और 2 ना मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर इंटू में k आता है, k की वैल्यू क्या लिखते हैं, k की वैल्यू पुट करते हैं या तो पाई बाई 2 या फिर 1, पाई बाई 2 कब पुट करते हैं, जब बोथ इवन हो, जब बोथ इवन करते हैं और बाकी सब केस में 1 पुट करते हैं, ठीक है, अब जैसे आपके पास वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या 0 से पाई बाई 4 2 दे रखा है, साइन की पावर 4x दे रखा है और प्लस कॉस की पावर 4x दे रखा है, dx दे रखा है,
तो मैं इन दोनों को अलग कर लेता हूँ, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x प्लस 0 से पाई बाई 4 कॉस की पावर 4x डी। ठीक है, आई बस। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, इसको क्या 4, इसको कॉस की पावर 0x भी तो लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है सर। कॉस की पावर 4x को साइन की पावर 0x लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो m आ रहा है 4, n यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो m0 n4, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो mn छोड़ो। अब एक एक पावर में से एक एक कम करते जाते, पावर में से एक एक कम करते जाते जबकि जीरो, जब तक कि 1 और 2 ना मिले। 4 माइनस 1 मतलब फिर 3 3 का गैप, 1 3 5 ऐसे इवन इवन टर्म्स का माइनस करते जाते हैं, वहां से ऑड टर्म करके जाते हैं, ऊपर से ऑड टर्म सब्ट्रैक्ट करते, ऑड यहाँ से इवन सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऊपर से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वहां पे पहले एडिशन लिखते फिर सब्ट्रैक्ट करते, है ना। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 मिल गया ना, तो 1 और 2 जब तक ना मिल जाए, 4 प्लस 0 ऐड करेंगे, फिर 4 माइनस 2 करेंगे, 1 और 2 मिल गया, सही है। अब इनटू में देखो पावर क्या है, दोनों इवन है, तो पाई बाई 2 आएगा प्लस, देखो यहाँ पे भी यही करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे, 1 और 2 मिल गया। ऐसे ही 4 प्लस 0 ऐड करेंगे, अब 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, छोड़ो, 4 माइनस 2 करेंगे, 1 और 2 मिल गया, यहाँ पे भी पाई बाई 2 आ गया, सही है। तो देखो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया, तो 3 पाई बाई, है ना, 3 पाई बाई 16 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 3 पाई बाई 16, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 16 2 टाइम आ जाएगा, तो 3 पाई बाई 8 आया आंसर। तो इसका आंसर आया फ्रॉम वाली फॉर्म, आपके पास आ गया 3 पाई बाई 8, के की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 8, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वहां पे जो पहला इंटीग्रेशन बताया था 0 से पाई में था ना पीछे, इसको लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x की टर्म में तो कॉस में लाकर वो उसी कर सकते, लेकिन मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि वॉलिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीआर एंड जेईई, क्योंकि उससे कई क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। जब 0 से पाई बाई 2, इसकी शर्त क्या है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, तो वॉलिस थ्योरम आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को वॉली थ्योरम ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉली जो थ्योरम है आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये रिजल्ट आपको लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग मार्क भी कर लेना, लिख भी लेना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। यहाँ पे ऊपर से ऑटम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे से इवन टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो उसमें एक और पोर्शन दे रखा है, उसमें दे रखा है भाई ये 0 से 2 पाई के की टर्म में क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये भी देखो, ये बोल रखा है भाई 0 से 200 पाई, तो अब देखो इसको मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, 200 पाई को 0 से 20 पाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आ जाएगा। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे आप पीरियोडिक वाला साइन की पावर 4x का पीरियड हम लोगों को जनरली नहीं पता होता, तो इस केस में आप वो भी कर सकते हो इसको यूज करके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म यूज करके, वो वाला डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो। तो 0 से 20 पाई आ जाएगा, 1 माइनस, अब देखो 2 से, तो ये 4 इसके पास चल जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 साइन 2x आ जाएगा। ये बताया था, मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट बता चुका अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 4x डिवाइड बाई 2, आया कि नहीं आया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 20 पाई 1 माइनस, है ना, माइनस का 1/4 आ जाएगा 0 से 20 पाई 1 माइनस कोस 4x dx। ठीक है, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन देखो, ये हो जाएगा x 0 से 20 पाई माइनस का 1/4 ऐसे कैसे x माइनस का साइन 4x डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 0 से 20 पाई। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पाई माइनस का 1/4, यहाँ पर आएगा 20 पाई, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि 20 पाई और क्या हो जाएगा 80 पाई साइन जीरो हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएंगे। तो 20 पाई माइनस का 20 ना 4 पाई आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से हाँ देखो वो नहीं 5 होगा ना, 5 पाई, तो ये आ जाएगा 15 पाई। अब देखो 15 पाई आपके पास आंसर आ रहा है, तो कौन सा सॉल्व करने के 15 पाई दे रखा है आपको, देखो ये के का कौन सा मल्टीपल है, तो इसका मतलब है पता चल जाएगा इसको कौन सा मल्टीपल है, इसको के की वैल्यू क्या आ रही है 3 पाई बाई 8 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। भाई आपसे यही तो पूछा ना के की टर्म में क्या आएगा, चाहे तो ऑप्शन में के की वैल्यू पुट करते करते देख लीजिए कहां से 15 पाई मिल रहा है, या फिर ऐसे कर लीजिए ना 15 पाई से डिवाइड कर लीजिए 3 पाई बाई 8, तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा 5, तो 5 इंटू 8 तो 40, तो 40 मल्टीपल आ रहा है, मतलब 40 इंटू के, तो 15 पाई 40 के हो जाएगा, तो 40 के आपके पास आंसर आ जाएगा, 40 के जो राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखो 22, बहुत टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, अच्छा अच्छा चैप्टर है ना। अब देखो मतलब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है सबसे डिस्कस करने में
काफी टाइम टेकिंग चैप्टर से। अब देखो ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसमें ऑर्डिनल वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी माइनस ए से लिमिट देखते, तो 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब देखो ये वाला फंक्शन देखो, कॉस पे माइनस लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन पर लगाने पे माइनस आ जाएगा। तो ये तो अगर इंटीग्रेशन को अलग करता हूँ, कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ई की पावर साइन एक्स और ये कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो ये और देगा, ये तो इवन फंक्शन है, कॉस है ना, यहाँ पर देखो साइन पर ये माइनस आ जाएगा, ये कॉस है, तो ये कोई ना तो ऑड है ना इवन है, तो इसको तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये ऑड है, तो ये तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा कैसे, देखो ई की पावर साइन एक्स से कॉस एक्स है, तो क्या साइन एक्स को टी मान लू, जी सर साफ दिख रहा है, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो -1 से 1 आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी। ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि पाई बाई 2 डालोगे तो 1, माइनस पाई बाई 2 डालोगे तो -1, ई की पावर टी आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा, तो ई की पावर 1 माइनस माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ई -1 बाई ई स्क्वायर -1 बाई ई। तो कौन सा आंसर, ई स्क्वायर -1 बाई ई, ये आपके पास आंसर है। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 0 से पाई बाई 4 लिमिट दे रखी है, 0 से पाई बाई 4 लिमिट दे रखी है, ये दे रखा है। अब देखो ये कुछ कल वो मेथड बताया था 0 से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेने वाला, क्या वही तरीका नहीं दिख रहा, पावर एक पैटर्न था उसमें, आप लोगों को ध्यान हो, शायद मैंने वो पीपीटी हटा दी यहाँ से, नहीं तो मैं दिखा देता आप लोगों को, हटा दी मैंने, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता कि मैंने क्या पैटर्न बताया था, ठीक है। आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने बताया था इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं नीचे से, तो स्क्वायर पहले से लगाया, cos एक्स कॉमन लगा तो cos स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पे tan एक्स बनेगा साइन अपन को, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो cos स्क्वायर एक्स क्या जाएगा 0 से पाई बाई 4, ये जाएगा स्क्वायर एक्स डी एक्स जाएगा 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप tan एक्स को टी मान लीजिए डायरेक्ट, या 1 प्लस tan एक्स को टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस tan एक्स को टी मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। चलो ये तो डी टी, ये टी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब आपने क्या डालोगे, एक्स की जगह 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, पाई बाई 4 डालोगे तो 2 आ जाएगा, पाई बाई 4 पे 1 1 2 आ जाएगा। तो ये क्या देखो 1 अपन टी स्क्वायर बोले तो टी की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई 2 1 से 2, तो माइनस का 1 बाई 2 प्लस का 1, तो 1 बाई 2 योर राइट आंसर, तो 1 बाई 2 योर राइट आंसर। क्लियर, तो ये आपको तो बेसिक है। अगर आप लोगों, अब देखो ये वही वही क्वेश्चन है जो अभी प्रॉपर्टी बताई, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, मैंने क्या बताया था रिजल्ट, मोड एक्स अपन एक्स करके बताया था, लेकिन आपसे पूछा है एक्स अपन मोड एक्स, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप चाहे ध्यान रखो चाहे मतलब कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। मैंने क्या बताया, अब देखो कैसे ओपन होगा, भाई मोड एक्स का ही तो ओपन करना है, और क्या खेल है उसमें, कुछ नहीं है, मोड एक्स कैसे ओपन होता है वही देखना है अपन को। अब देखो लिमिट कैसी है, दोनों नेगेटिव है, तो मोड एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पोर्शन में नेगेटिव आता है, तो -2 से -1, तो एक्स अपन -x हो जाएगा, तो देखो ये कट जाएगा तो -1 बाहर आ जाएगा, -2 से -1 dx, लिमिट क्या लगेगी x -2 से -1, तो -1, तो माइनस का 1 तो माइनस का -2 ऐसा कुछ आएगा, तो देखो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 प्लस 2, तो माइनस का 1 योर राइट आंसर। बोलो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, तो देखो कंसेप्ट पता होगा तो कल जाओगे, ठीक है। तो इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा, 2023 में भी 2022 में भी ना, पीछे पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए, तो देखो 2021 का देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है ये, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखो इंटीग्रेशन आपको पता है डी ऑफ डी एक्स, अगर फंक्शन गिवन है तो डायरेक्ट उसका हो जाता है एफ डेस, मतलब एफ डेस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट एफ एक्स आ जाता है, तो ऐसा ही देखो डिफरेंशिएशन वाले का इंटीग्रेशन करोगे, वहां पे अलग से एक केस होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन करने के लिए लेबनिज रूल, वो कहीं काम में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है तो क्यों हम परेशान हो। तो देखो ये हो जाएगा 1 से 4, ये हो जाएगा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा इसका, और ये 1 से 4, तो बोले तो f4 माइनस f1 ये आएगा, और f4 f1 कितना है इक्वल है, तो 0 आंसर, बोलो खेल, तो 0, तो खेल हो गया भाई। अब ये देखो ई की बार, ये तो आंसर है, डायरेक्ट होना चाहिए, तो एल वाली प्रॉपर्टी तो cos x हो जाएगा dx, अब आपको पता होना चाहिए उसका आंसर, ये हो जाएगा cos का sin x, ये 0 से पाई बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, तो 1 क्लियर। 27 देखो ln tan x बाई 2, अब देखो जब कुछ समझ में नहीं आता इसका एक और इसका रिजल्ट, ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा हाई नहीं पूछा जाता, बस आपने प्रैक्टिस बहुत करी हुई थी, इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, और वो मैं यहाँ पे पूरे पीआईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ एक एक आपको, बस आपको इस सेशन को पसंद करता हुआ और लाइक करता शेयर करते हुए चलना है, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा आगे की आने वाली चीजें बहुत अच्छा दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ln tan x बाई 2। अब देखो ध्यान से, इसमें जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमने किंग्स रूल देख रखा है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वो वाली लगा के देखनी है, x को 0 प्लस a माइनस एक्स करके देखना,
तो 10 पाई माइनस एक्स बाई टू करना है, dx हो जाएगा। आई बराबर आ जाएगा 0 से पाई ln। अब देखो ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो 10 में पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है कोट थीटा, कोट एक्स बाई टू हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा कोट एक्स बाई टू। अब क्या इन दोनों को ऐड कर दूं, जो भी मैंने पकड़ा उन दोनों को ऐड कर दूं, इसको ऐड करता हूं तो 2i आ जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा ln 10x बाई टू प्लस ln कोट एक्स बाई टू, यही आ रहा है ना dx। तो क्या हो जाएगा एल एम एम एन वाला बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई ln, देखो 10x बाई टू और कोट एक्स बाई टू हो जाएगा। अब ये देखो dx, देखो ध्यान से ये क्या आ जाएगा 2i 0 से पाई। अब देखो 10x बाई टू कोट एक्स बाई टू एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई 10x बाई टू तो कट जाएगा, तो ln 1 आएगा। ln 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो 2i बराबर 0, तो इसका मतलब है i भी आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है? जी सर, ये ऑप्शन आपके पास शायद दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज तो आपको प्रॉपर विजिबल होगी चीजें, जहां तक मैंने कोशिश करी। अब देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है क्वेश्चन। क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताया था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का क्या होता है ln एफ एक्स होता है। तो करो, ये हो जाएगा ln एफ एक्स, लिमिट लगा दो 2 से 10, तो इसका मतलब ln एफ 10 माइनस ln एफ 2, ये कर देना। ठीक है, अब देखो एफ 10 पे वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, एफ एक्स दे रखा है ना, तो ln 2 की पावर 10 माइनस ln 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो अब देखो एल एम अपॉन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एल एम माइनस एन वाला लॉग एम अपॉन एन वाला आ जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का 8 आगे आ जाएगा 8 ln 2। कहीं है क्या? पूरा सॉल्व करके ही आंसर आपको मिलेगा। जनरली ये लोग नहीं छोड़ते, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। तो ये जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है कि यार इसने क्या पूछा है। तो इसमें देखो अलग से इनइक्वालिटी जैसे कुछ बनने की कोशिश करी, क्योंकि इसने आंसर नहीं दिया। अब आप एफ एक्स को अपने हिसाब से मान के चलो। देखो मैं एफ एक्स को एक्स मानता हूँ, देखो एक बच्चा करेगा कैसे, देखो मैं इस क्वेश्चन को खेल करने की कोशिश करवाता हूँ आपसे। अगर एक बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को कैसे, एक बच्चा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा कि मैं इसमें कुछ मान लेता हूँ, तो एफ एक्स को एक्स लेता हूँ, तो -2 से 0 dx आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा -2 से 0। तो देखो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, तो 0 आ जाएगा, माइनस का 4 बाई 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा। अब यही देखो -2 से 2 मोड एक्स आएगा, तो देखो 0। ठीक है, अब -2 से 0 के बीच में लॉग मोड कैसे ओपन होता है, माइनस एक्स तरह ओपन होता है, तो -2 से 0 dx। ठीक है, ठीक है, ये -2 है ना, ध्यान रखना। तो -12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 से 0, तो माइनस ऐसे कैसे 0 माइनस का 4 बाई 2, तो ये देखो -2 है +2, तो देखो बड़ा आ रहा है, तो लेस देन तो कहीं नहीं आ रहा, ग्रेटर देन के आ रहा है, तो लेस देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन भी है क्या, इक्वल भी पॉसिबल है क्या, तो क्या इक्वल पॉसिबल है क्या। अगर मैं एफ एक्स को -x लेता यहाँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स को -x लेता, मान लो एफ एक्स को कॉन्स्टेंट ले लिया फंक्शन, मैंने एफ एक्स को कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लिया 1 सपोज करो। ठीक है, एफ एक्स को मैंने कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लिया। ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ समझ में नहीं आना, एक बार ऑप्शन से जाने की कोशिश करना। तो गलत, एफ एक्स को कांस्टेंट फंक्शन ले लिया dx, तो क्या हो जाएगा 0 है ना, x आ जाएगा, तो 0 से माइनस कर क्या कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा x हो जाएगा -2 से 0 हो जाएगा, 0 माइनस का -2, तो 2 आ रहा है। अब देखो वहां पे भी क्या आ रहा है, -2 से 0 मोड एफ एक्स, तो ये भी तो एफ एक्स ही रहेगा, मोड 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो 0 माइनस का -2, तो 2 आंसर आ रहा है, दोनों सेम इक्वल। तो सर ग्रेटर देन और इक्वली पॉसिबल है, क्योंकि अपन को एफ दिया नहीं ना अपने हिसाब से। अब लेकिन इसका प्रूफ कैसे करते भाई, ये तो हो गया ऑप्शन वाइज तरीका। मेरे पास सब इलाज है ना, इलाज सब है, आपको कौन सी दवा खानी है वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कौन सी दवाई का सेवन करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर को बोलते भाई डॉक्टर साहब मेरे को कड़ी दवाई सही नहीं लगती, मीठी दो, तो कई बार वो मीठी की अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से इसका कैसे प्रूव करा जाए। तो आप देखो कोई फंक्शन होता है उस पर मोड लगाने पर हमेशा मोड एक्स से वो लेस देन और इक्वल हो जाता है ना जनरली। तो अब आपको यहाँ पर लिमिट दे रखी है ना, -2 से 2, -2 से 2 इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जो के है -2 से 0, तो ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ही तो आ रहा है, ये लो डायरेक्ट प्रूफ। बोलो खेल खत्म। अब चलते हैं इस पे, देखो ये एक इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट दिखा दे रहा है मुझे तो कि भाई इसमें तो देख के प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है ना, देखो a-x वाली प्रॉपर्टी, तो करो लगाओ 0 से a, तो f a-x यूज करोगे आप,
ए माइनस एक्स आ जाएगा एफ ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 से ए एफ एक्स ए माइनस एक्स और यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, इसे कर जाएगा। तो देखो दोनों को क्या ऐड कर सकता हूँ क्या मैं, तो ये आइए ये ओरिजिन आइए, दोनों को ऐड कर दो तो 0 से एफ ए माइनस एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स प्लस 0 से ए एफ ए माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास देखो यहाँ पर 2i बराबर आ जाएगा 0 से ए, तो देखो ऐड हो जाएगा तो एफ ए माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये कट जाएगा तो 2i बराबर आ जाएगा 0 से ए डी एक्स। ठीक है, तो i बराबर आ जाएगा 2i बराबर ए बाई, ये आ जाएगा x, ये 0 से तो a आ जाएगा ना, i बराबर आ जाएगा a बाई 2, कहीं मिला कि a बाई 2 डी ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है ये क्वेश्चन देखो, अब ये है आपके पास, ये साफ दिखाई दे रहा है कि यार इसमें जो प्रॉपर्टी है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें जो प्रॉपर्टी अपन कैसे यूज करते हैं वो वाला यूज करना है जी। तो देखो 0 से a इसको लिखते हैं जी एक्स प्लस 0 से a और g माइनस एक्स, ऐसे तो लिखते कुछ इसको है ना, चलो इंटीग्रेशन का साइन बीच में से हटा दो, तो ऐसे कुछ लिखते थे ना, मैंने बताई थी बेसिक प्रॉपर्टी। तो क्या दिखाई दे रहा है, सेम चीजें तो है दोनों, बस क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, अब नहीं समझ में आया तो दोनों को कोई फंक्शन मान के कर लेना, भाई इलाज है ना अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2021 तक पहुंच चुके अपन 2024 से, तो 2024 से लेकर 2021 तक की कहानी खत्म। तो आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब इनमें से कुछ चीजें बच गई होगी वो आपके, और जो ओल्डेस्ट पीवाई के वहां पे कुछ फॉर्मूलेज नहीं आ जाएंगे, तो आपको रिवीजन हो रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, एक एक कंसेप्ट एक एक थ्योरी समझ में आ रही होगी। मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक एक वेल तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं कुछ शॉर्ट टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ग्राफ सीखने को मिला होगा, ग्राफ का फायदा देखना, अभी तो आपको मॉड्यूलर फंक्शन में बताऊंगा, अभी तो मोड का कोई इंटीग्रेशन आए नहीं, आएंगे आगे देखा, जो आपको मोड के इंटीग्रेशन में ग्राफ का फायदा बताऊंगा, है ना। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन आपको अभी यहाँ सीखा, और प्रॉपर ग्रेटेस्ट इंटीजर का सीखेंगे आगे। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक 2020 का क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ ना, 2020 का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पीवाईक्यूज में 2020 का भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है तो वो करवा देता हूँ, फिर मेरे पास ऑल टेस्ट बचेंगे 2019 से लेकर वो, तो कोशिश करेंगे कि वो या तो नेक्स्ट सेशन में करवा दूँ, ठीक है, या फिर अभी देखते कितना समय हमारे पास बचता है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो वो ओल्डेस्ट पीवाईक्यू बहुत सारे, ये क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 120 के क्वेश्चन हो जाएंगे, 2020 का क्वेश्चन है, देखो इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है आपको आज तो दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रॉपर। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ, देखो तो इसको देखो ध्यान से, ठीक है, एक मिनट रुको, अब ओके, वो कोई सिस्टम में थोड़ा सा इशू हो गया। ठीक है, ये देखो इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन देखो 0 से पाई बाई 4 10 क्यूब एक्स प्लस 10 एक्स दे रखा है। ठीक है, 10 क्यूब एक्स प्लस 10 एक्स दे रखा है, तो क्या दिखाई दे रहा है, आप इसमें से एक बार 10 एक्स कॉमन ले लीजिए, वही अपने पास समझ में आ रहा है, 10 एक्स कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बनेगा, ये हो जाएगा डी एक्स। समझ में आ रहा है, अब देखो 0 से पाई बाई 4 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 10 एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आ रहा है जी सर, देखो ध्यान से, तो 0 से पाई बाई 4, अब क्या समझ में आ रहा है 10x को t मानेंगे तो sec x dx अपने में dt अवेलेबल है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2020 में आसान क्वेश्चन था, कोविड का समय था, क्या पता इन लोगों को बोला कि यार इंटीग्रेशन बच्चों को क्यों फंसाते हैं, 10x को t मानो तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 4 हो गया, अरे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये हो जाएगा t। अब देखो 0 डालोगे तो 0, पाई बाई 4 डालोगे तो 1, तो t स्क्वायर बाई 2 0 से, तो 1/2 योर राइट आंसर, सही है क्या 1/2, ठीक है। तो अब
अपन कह सकते हैं कि 2020 तक का अपन ने बहुत सारा पूरा कर लिया। तो 4 साल के लेटेस्ट पीवाईक्यूज कर लिए, तो आपको दिख गया कि भाई लेटेस्ट में तो क्या पूछा जा रहा है, ओल्डेस्ट में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो 2 4 ओल्डेस्ट भी करवा देता हूँ, 2019 तक के तो करवा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको बाद में करता हूँ, इसको इसमें मोड का फंक्शन यूज होगा, इसको बाद के लिए रखते हैं ना। इसको देखो आप, ई की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स करके ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी, अब देखो साइन एक्स को डायरेक्ट टी मान लो तो मेरा काम दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, साइन एक्स को टी मान लो तो खेल हो जाए। तो साइन एक्स को टी मान लेते हो, तो साइन एक्स को मैं टी मानता हूँ, तो मेरे पास क्लियर हो जाती है चीजें, ठीक है। साइन एक्स को अपन टी मानते तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। अब देखो साइन एक्स को टी माना तो 0 पर 0 1, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर टी 0 से 1, तो ई माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन में बी ऑप्शन है राइट आंसर, क्लियर। फर्स्ट में आपका बी होगा, है ना। इसको करवाता हूँ हमारी जो इजी है, पहले फटाफट करने की कोशिश करो। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है, इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है, इसको देखो ध्यान से। देखो आपको एक रिजल्ट बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, बहुत बेहतरीन रिजल्ट बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अभी आपको लोगों को पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ना, थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या मैंने बात बताई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करने पर क्या आता है। एक बात बताओ, अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, आप खुद लोग बताना, अगर कोई इंटीजर वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा, जैसे 2 ले लिया, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2, तो ये देखो ये आ जाएगा 2, ये भी -2 0। इसका मतलब कोई भी के इंटीजर लेता हूँ मैं, माइनस के लेता हूँ, तो के का इंटीजर माइनस का तो 0, तो इंटीजर पे तो हमेशा 0 देगा, सही ना। इंटीजर अगर कोई नॉन इंटीजर लेता हूँ, मान लो 0 से 1 का कोई वैल्यू लेता हूँ एक्स, 0 से 1 का लेता हूँ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा 0। अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 0, यूनिटी का साइन बदल जाता है ना, ध्यान होगा आप लोगों को। तो इसका आ जाएगा -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस एक्स, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, क्या समझ आ रहा -1। तो आप लोग कुछ भी देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप लोग एक्स देखो ध्यान से, इसका ग्राफ ध्यान से समझना, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये 0 1 2, ये 3, ये -1, ये है -2, समझ आ रहा। तो देखो ध्यान से, 0 पर 0, 1 पर 1, ये सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 है ना, इस पे इसकी वैल्यू 0। अब यहाँ पर देखो -1 चल रहा है ना सब जगह, बोलो नॉन इंटीजर में तो -1 चल रहा है ना, बोलो। तो क्या समझ आ रहा है, ये -1 चल रहा है। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए इसका लिखना, तो कैसे लिख सकते हो, जब एक्स आपके पास सर इंटीजर हो तब 0 आएगा, जब एक्स आपके पास नॉन इंटीजर हो तब सर -1 आएगा। क्लियर, क्लियर एकदम सर। तो अगर आपसे मैं पूछूं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कैसे लिखना है, तो -x कर देना जब भाई एक्स इंटीजर हो, -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कर देना जब एक्स नॉन इंटीजर। क्लियर हो गया जी सर, इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखना, इसका ग्राफ की तरह जाना। अब उस क्वेश्चन को करते हैं, ये कह रहा है कि एफ एक्स, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी, तो इस क्वेश्चन में ए से बी लिमिट होगी, ठीक है। मैं इसको बाद में देखकर बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को बाद में ही करवाना पड़ेगा इसको। चलो दो चीजें और देखते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, आपको ये क्वेश्चन आसान था तो इसलिए मैंने करवा दिया, तो बाकी जो पीवाईक्यूज बच गए और वो मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा। हो सकता है इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट भी बन सकते हैं ना, फर्स्ट तो ही गया, सेकंड या थर्ड पार्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, देखो 2 आउट ऑफ 83 रखना, तो 83 क्वेश्चन है, तो 83 क्वेश्चन में जब हमें 31 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, 32 क्वेश्चन में, तो 83 में देखो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग चैप्टर, और मैं आपको हाई एकदम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। रिव्यू जरूर दीजिए, अपना रिस्पॉन्स कमेंट जरूर करिए, मुझे इंप्रूव करने के लिए आपके कमेंट्स की सख्त जरूरत है, ताकि आप लोगों का पता तो चले मुझे आप लोग कैसा क्या इसमें रिस्पॉन्स देते हो, आपको क्या समझ में आ रहा है। तब उसके बिना मुझे कोई इसका मजा नहीं आएगा कि भाई आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं कि सर इसमें क्या करना है क्या करना है। जब तक आप लोग बताओगे नहीं मुझे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, तब तक मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों की सख्त रिव्यू की सख्त जरूरत है, ओके ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट।